हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहन सिंह में। जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर के नाउन टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक। और ये है नाउन की क्लास नंबर 3, ठीक। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर में नाउन को कवर कर चुके हैं। जिसने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जा करके चैनल पर उन लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे भाई, ये बात आप अच्छी तरीके से मान लीजिए, ठीक। फिलहाल आज का जो लेक्चर है वो क्या है, लेक्चर नंबर 3, ठीक। और हमने बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरुआत करी थी और इसको हम लोग लेकर कहाँ तक जाएंगे, एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। जी हाँ साथियों, ठीक। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जिन जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश आती है, ये समझ लो आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं साथियों, ठीक है। तो पहले थ्योरी को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। और वही काम चल रहा है और ये है लेक्चर नंबर 3। जी हाँ साथियों, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग अब आगे क्या, कि आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। और जिसका आज लेक्चर नंबर 3 है मेरे भाई, ठीक है। और हमें आज पढ़ना है काइंड्स ऑफ नाउन। इससे पहले वाले लेक्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमने आपको नाउन का आइडेंटिफिकेशन सिखा दिया था कि नाउन को कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से मैंने बातचीत करी थी, ठीक। जाकर के लेक्चर को देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा साथियों उसमें आपको, ठीक है ना। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन जो है ना वो कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इन बातों पर अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर अभी हम लोग इस मुर्गे का बर्थडे भी मनाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इस मुर्गे का बर्थडे भी मनाएंगे मेरे भाई, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, यानी नाउन के प्रकार। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या बोला गया आपसे, नाउन के प्रकार, यानी जो नाउन है वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक। तो आप लोगों ने ये कहानी बहुत बार सुनी होगी मेरे भाई, क्या कि जो नाउन होते हैं वो 5 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है जो नाउन, 5 प्रकार का होता है, ठीक। अब 5 प्रकार का नाउन आपने पढ़ा है तो बहुत ही बड़ी गलती करी है, क्योंकि अब आप आ चुके हो कंपटीशन लेवल को मतलब कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, ठीक। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने आए हो तो आपको उन 5 प्रकार के नाउन के बारे में बातचीत नहीं करनी है जो आपने बचपन में सीख रखे हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। वो तो बहुत पुरानी कहानी होगी, ठीक है, क्योंकि उनको देख करके तो क्वेश्चन भी नहीं बन सकते बहुत अच्छे तरीके से ना। तो हम मोटी मोटी बातें करेंगे, पहले उनके ऊपर काम करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि काइंड्स ऑफ नाउन मतलब क्या, नाउन के जो प्रकार हैं उनके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी बातों को ध्यान रखिएगा। अब नाउन के बारे में हमने आपसे कह दिया कि नाउन जो है ना, तो आपको ध्यान रखना है क्या, जो नाउन है वो 2 प्रकार से आपको याद रखने हैं, ठीक। कौन कौन से 2 याद रखने हैं, तो आप एक याद रखेंगे काउंटेबल नाउन। क्या याद रखेंगे, काउंटेबल नाउन, ठीक। और एक याद रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर हुआ, ये बातें ध्यान रख लो, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। ये अच्छी तरीके से समझ लो पहले ध्यान से, क्या बोला मैंने, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। अब ये बड़ी बात होती है कि काउंटेबल किसको बोलेंगे, जरा देख लो ध्यान से, ठीक है। तो बड़ी आसान सी चीज़ है ना, काउंटेबल। अगर ध्यान से देखो, थोड़ा सा अगर इनको पढ़ो तो काउंट हो गया और क्या हो गया, एबल। तो काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना, और एबल का मतलब क्या होता है, योग। बात को समझो, मतलब आप आसानी से बोल सकते हो हिंदी में, अगर इसकी हम बात करें, क्या बोलना है, गिनने योग, ठीक है ना। थोड़े से कीड़े परेशान कर रहे हैं, ध्यान देना, गिनने योग्य, ठीक है ना मेरे भाई। ये ध्यान रखना कि गिनने के योग, अब जो चीज़ गिनने के योग होगी, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोल देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अन, ठीक। और उसके बाद लिखा हुआ है काउंट, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एबल। तो अन जो शब्द होता है वो एक निगेटिव वर्ड होता है, क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, ठीक। और काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, गिनने के, और एबल का मतलब क्या हो जाएगा, योग, मतलब जो गिनने के योग हो, बट उसमें अन जोड़ दिया मतलब निगेटिव हो गया। निगेटिव हो गया मतलब आप क्या बोलोगे, कि जो गिनने के योग ना हो, ठीक है। ध्यान रखना, क्या बोलना है, गिनने के योग्य ना हो, ये याद रख लो, गिनने के योग ना हो, ठीक। इसको ध्यान रखना। तो जो गिनने के योग ना हो वो क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल नाउन
कहलाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, बहुत आसान सी चीज़ है, मस्ती से सीखेंगे आराम से। ठीक, अब जैसे हमने आपसे कह दिया कि चलो कुछ एग्जाम्पल की कहानी समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल में हमने कहा आपसे कि काम करो कुछ एग्जाम्पल भी तो बता दो, तब तो मज़े आएंगे। तो एग्जाम्पल समझने के लिए ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है, क्या करना है, बहुत आसान सी चीज़ है। हमने आपसे कह दिया, जैसे मैंने लिख दिया काउंटेबल नाउन के रूप में बॉय लिख दिया। क्या लिख दिया, बॉय लिख दिया। ठीक, तो क्या लगता है आप गिन नहीं पाएंगे क्या इन सब चीज़ों को? आराम से गिन लेंगे। ठीक है, तो बॉय हो गया हमारा। ठीक, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल समझाएंगे ना, ये तो ऐसे ही लिख लो एक दो एग्जाम्पल। ठीक, उसके बाद मैंने कहा टीचर लिख दो, तो टीचर नहीं गिन पाओगे क्या, आराम से गिन लोगे। ठीक, उसके बाद मैंने कह दिया कि स्टूडेंट लिख लो। क्या लिख लो, स्टूडेंट लिख दो। ठीक है, तो स्टूडेंट लिख दिया मैंने, तो स्टूडेंट भी हम गिन लेंगे आराम से ना। तो ऐसी चीज़ें जो गिनी जा सकती हैं वो सब क्या कहलाएंगी, काउंटेबल नाउन कहलाएंगी मेरे भाई। ठीक, और जिसको नहीं गिन सकते हो, जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर हम आपसे बात करें, तो जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया कि नहीं गिन सकते हो, मैंने लिख दिया मिल्क। क्या लिख दिया, मिल्क लिख दिया। ठीक, और मैंने कह दिया क्या, राइस लिख दिया। क्या लिख दिया, राइस लिख दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया वाटर। क्या लिख दिया, वाटर लिख दिया। ठीक, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को ध्यान से समझ लो ना, तो गिनने योग होगी तो काउंटेबल, और गिनने ना योग होगी तो वो क्या कहलाएगी, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगी। ठीक, अब मोटी बात सीखो जरा ध्यान से, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, अब वो क्या होगी इंपॉर्टेंट बात, तो ध्यान रखना, इस चीज़ को याद कर लो। क्या क्या कि जो काउंटेबल नाउन होता है वो आपका ध्यान रखना है कि सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ध्यान रखना कैसा होगा, सिंगुलर भी हो जाएगा और प्लूरल भी हो जाएगा। मतलब जो काउंटेबल नाउन है वो क्या होगा आपका, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। और एग्जाम में क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। बात को समझने की कोशिश करो। ठीक, अच्छा काउंटेबल नाउन की भी कुछ कैटेगरी है, अभी हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी प्लूरल भी नहीं बनाई जा सकती है, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, तो कुछ कैटेगरी है जो सिंगुलर होती हैं और सिंगुलर से ही हम लोग क्या बना लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो नोट पॉइंट है वो याद रख लो अच्छे तरीके से। क्या याद रखना है कि जो यहाँ का नोट पॉइंट है वो याद रखना है कि ऑलवेज सिंगुलर। कैसा होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा मेरे भाई। ठीक, ये आप अच्छी तरीके से दिमाग में बातें बैठा लो कि जो भी आपका कैसा होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा वो हमेशा और हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा मेरे भाई। क्लियर है कि नहीं ये चीज़ें? ठीक, तो ये बात पता चल गई कि काउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे, जो गिनने के योग होगा। अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, जो गिनने के योग नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अभी लगा भैया यार मज़ा नहीं आ रहा ना, ये तो हमने बचपन में सीख रखा ना, और कुछ जुगाड़ बताओ उनको पहचानने की। ठीक, तभी तो समझ में आएंगी चीज़ें ना, ये तो मान लो बचपन की कहानी होगी, आपने सुना दी हमको ना। तो अब एक और मेरी छोटी सी बात सुन लो ध्यान से। ठीक, मानना है अच्छी तरीके से, ध्यान रखना। ठीक, अब क्या करना है, कुछ नहीं मेरे भाई, बड़ी आसान सी चीज़ है कि आपको किसी भी जगह पे क्या करना है, शॉप पे जाना है। किसकी, किसी ना किसी चीज़ की शॉप पे जाना है, दुकान पे जाना है। ठीक, और वहाँ उस दुकान पे जाकर के क्या करनी है, आपको खरीदारी करनी है। ठीक है ना, क्या करेंगे आप, खरीदारी करेंगे जाकर के। ठीक, अब आपको भी पता अच्छी तरीके से कि खरीदारी जो है ना वो दो तरीके से ही कर सकते हैं। किसी भी दुकान में जाइएगा आप मेरे भाई, ठीक, बहुत आसान सा तरीका है किसी भी नाउन को पहचानने का कि काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। बात को समझने की कोशिश करो जरा ध्यान से। ठीक, तो कुछ नहीं है मेरे भाई, आराम से समझना ध्यान से। क्या कि अब अगर आप दुकान में गए और खरीदारी करी, तो खरीदारी करने के कितने तरीके होते हैं आपके पास में, दो तरीके होते हैं। ठीक, अब कौन कौन से दो तरीके होते हैं, पहले उन दोनों तरीकों के ऊपर बातचीत कर ले। ठीक, तो आपको पता है कि हम जब किसी चीज़ को खरीदते हैं, या तो उस चीज़ को हम लोग किस में खरीद लेते हैं, गिनती में खरीद लेते हैं। किस में खरीद लेते हैं, गिनती में खरीद लेते हैं। पहला तरीका ये हो गया कि किसी चीज़ को हम कैसे खरीदते हैं, गिनती में खरीदते हैं। गिनती का मतलब ना एक लिया, दो लिया, तीन लिया, चार लिया ना, ऐसे गिनती में खरीदते हैं। और कोई दूसरी चीज़ खरीदने की क्या होती है, तो हम लोग किसी चीज़ को क्या करते हैं, तौल कर खरीद सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं, तौल करके खरीद सकते हैं। बस ये दो तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के। मेरी बात समझना मेरे भाई ध्यान से। ठीक, अगर गिनती में किसी चीज़ को खरीद रहे हो तो आप ध्यान रखना वो क्या कहलाएगा, काउंटेबल नाउन कहलाएगा। और अगर तोल कर किसी चीज़ को खरीद रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अब हर एक चीज़ को खरीदा नहीं जा सकता। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे बॉय लिख दिया, तो किसी बॉय को क्या खरीदोगे जा करके, लेकिन नहीं, ये तो मोटी मोटी बात है, आपको अच्छी तरीके से पता चलता है कि लड़के सब कितने हैं, हम आसानी से गिन लेंगे। और हमें पता है हमारे देश की जनगणना होती ही इसीलिए ताकि हम क्या कर सके, लोगों को गिन सके, उनकी जनसंख्या पता कर सके। ठीक, तो ये जो बॉय हो गए। टीचर की बात करें तो कह भैया हम तो टीचर कहाँ खरीदेंगे जा करके। ठीक है, तो टीचर को खरीदने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा दिमाग भी तो लगा सकते हो ना कि अगर खरीद नहीं रहे हो तो वैसे भी तो इसको हम लोग गिन सकते हैं। जिन चीज़ों को
गिनने में तकलीफ होती है उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अब जिसको खरीद नहीं सकते हैं तो क्या उसको पहचान भी नहीं सकते, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, अब कितने स्टूडेंट हैं, बात को समझो, किसी स्कूल में या किसी क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं वो इस बात को आप आसानी से गिन पाओगे कि नहीं गिन पाओगे ना। अब ये तो मोटी मोटी चीज़ें हो गई मेरे भाई ना, इनमें तो कोई समस्या ही नहीं है ना। अब किसी किसी का तुम जड़ बुद्धि वाले ना ये सोचेंगे कि यार ये तो अजीब सी बात बता दी भैया ने कि यार हम स्टूडेंट को कैसे खरीदेंगे जा करके ना, तो हर एक चीज़ खरीदी भी तो नहीं जा सकती है ना, तो वो भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। लेकिन जिन चीज़ों को खरीदना है और अगर उन चीज़ों को गिनती में खरीद ले करके आए आप ना, तो फिर ध्यान रखना वो काउंटेबल कहलाएगा, और अगर तोल कर खरीद के ले आए तो फिर वो क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं क्या कि मान लो हमने आपसे कहा है कि एक काम करो, आप स्टेशनरी की दुकान में जाओ और क्या करो जाकर कि वहाँ पे खरीदो जाकर के आप क्या किताब लेना है, मान लो क्या लेना है आपको, किताब लेना है। मेरी भाई सुनना ध्यान से, ठीक, मैंने कहा आपसे क्या करो कि बुक ले आओ जाकर के, क्या कर लो कहीं पे, ठीक, स्टेशनरी की दुकान में गए आप, बुक स्टॉल में गए, ठीक, आपने कहा वहाँ पर बुक ले आओ, ठीक, और हमने मान लिया क्या कि जो इंग्लिश की किताब है, क्या बोला मैंने, इंग्लिश की जो बुक है, ठीक, ये ध्यान रखना, इंग्लिश की जो बुक है मान लो उसका टोटल वजन कितना निकला, 5 किलोग्राम निकला, ठीक है ना मेरे भाई, बात को ध्यान रखना, कितना निकला, 5 किलोग्राम निकला, ठीक, और आप दुकानदार ने बोला कि ये जो किताब है वो कितने रुपए की है, 500 रुपए की है, सुनना मेरे बात में, ठीक, कितने रुपए की है, मान लो 500 रुपए की है, बात समझना। अब अगर 500 रुपए की है ये किताब, तो आपका बोला कि यार मेरे पास 500 रुपये नहीं है, मेरे पास जो है ना 250 रुपये हैं, कितने हैं, 250 रुपये हैं मेरे पास, मतलब 250 रुपये हैं, तो मैं इससे बोलूँ क्या कि दुकानदार भाई साहब एक काम करो, हमको क्या करो 250 मतलब कितनी 2.5 किलो किताब दे दो, क्या कर दो 2.5 किलो किताब दे दो, क्या क्या लगता है आपको, देगा कोई क्या, सोच करके देखो, मोटी मोटी बातें देखो ना। किताब आप खरीदने गए दुकान में, आपके पास में पैसे थे 250, किताब थी 500 की, आपने बोला कि हमको आधी किताब दे दो, आधी किताब का मतलब क्या, आधा मतलब 2.5 किलो किताब दे दो, तो क्या लगता है आपको वो देगा क्या, मार मार के ऐसी गजब की मार मारेगा ना कि आपको तुरंत वहां से भागना पड़ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो जरा सोच करके देखो, यही तो है छोटी छोटी कहानियां ना। तो किताब जो हो गया, जो बुक हो गया, वो कैसा नाउन हो गया मेरे भाई, काउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि इस किताब को खरीदोगे जाकर के, किसी की भी बुक हो, जैसे मान लो मेरी ये बुक है, ठीक है ना मेरा, जैसे देखो ध्यान से, ठीक, ये मेरी ग्रामर की बुक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की बुक है, ठीक, जो मेरे स्कूल में चलती है फिलहाल, ठीक, तो ये ध्यान रखो। अब इस किताब को अगर आप यहाँ से है हमसे खरीदो आकर के, या यहाँ पर हमारे चौराहे में दुकान से खरीदोगे जाकर के, ठीक, तो क्या लगता है आपको कि ये किताब आप तोल कर खरीद पाओगे जाकर के, क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। आप क्या बोलोगे, ये काम करो कि जो सोनू भैया की किताब है या मोहन सर की जो किताब है ना, वो हमको क्या करो जाकर के एक दे दो, जाकर एक दे दो हमको किताब, ठीक है, तो यही तो बोलोगे कि एक दे दो, या जरूरत पड़ेगी तो 2 दे दी जाएंगी, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो 3 दे दी जाएंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि एक काम करो यार ये किताब मान लो हमारी 2 किलो की है, बोला 1 किलो किताब दे दो, तो ऐसा मांगोगे जाकर के क्या, ठीक है, दुकानदार मार के और भगा देगा आपको ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को भी समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ठीक। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है ना कि किताब यानी जो बुक हो गया वो कैसा नाउन होगा हमारा, तो ध्यान रखना काउंटेबल नाउन होगा, ठीक। इसी में एक बड़ा उलझन भरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर नोटबुक, क्या लिख दिया, नोटबुक, ठीक। अब इसकी कैटेगरी जरा समझना, क्या लिख दिया मैंने, नोटबुक लिख दिया, ठीक। अब नोटबुक की अगर मैं बात करूँ, जिसको आप लोग कॉपी बोलते हो, क्या बोल दो, मैं यहाँ पे कॉपी लिख दूँ, ठीक है ना, कॉपी, ऐसे कॉपी अलग चीज़ होती है, फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, तो मैंने नोटबुक लिख दिया, ठीक। अब नोटबुक की अगर मैं बात करूँ, अगर आप फिर पूछूँ आपसे कि जरा मुझे ये बताओ ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो बहुत से ऐसे साथी होंगे हमारे जो ये बोलेंगे क्या कि भैया इसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तोल करके भी खरीद लेते हैं और गिनती में भी खरीद लेते हैं, तो बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन किताब के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे आप। किताब को खरीदेंगे ही जाकर के नंबर में, गिनती में ही खरीदेंगे, ठीक, लेकिन जब नोटबुक की बारी आती है तो इसको हम लोग कभी कभी तोल करके भी खरीद लेते हैं और कभी कभी नंबर में भी खरीद लेते हैं, मतलब गिन करके भी खरीद लेते हैं मेरे भाई, समझ ना जानते, ठीक। तो ये डिपेंड करता है उस क्वेश्चन के ऊपर कि इस क्वेश्चन में इसको काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है या अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ, ठीक। मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करवाए थे जहां पर मैंने आपको सिखाया था कि कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, मेरी बात समझ जानते, ठीक है, कि ये नाउन जो है वो किस तरीके से यूज हो रहा है। ऐसी सेम कहानी इस नोटबुक को लेकर के भी मेरे आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ये बात ध्यान रख लीजिए, ठीक। उसके बाद मैंने कहा चलो स्टेशनरी की दुकान से ही और हम लोग क्या करते हैं, पेन खरीद लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पेन खरीद लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया हमको 5 किलो पेन दे दो, बहुत ज़रूरत है, हमारा कल से एग्जाम शुरू हो रहा है ना, ऐसे बोलोगे क्या, तो क्या लगता है आपको, अगर बोलोगे भी तो क्या लगता है आपको मिल जाएगा क्या, कुछ नहीं मिलने वाला मेरे भाई, ठीक है, तुरंत कर वहाँ से मार के भगा दिए जाओगे आप, बात को समझो, ठीक। आपको लोग बेवकूफ़ समझेंगे क्योंकि आपने अच्छे तरीके से नाउन को पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि नाउन के बिना जीवन अधूरा है, ये बात समझ लो ध्यान से। अगर आपने किसी चीज़ को नाम नहीं दिया, हमने कल एक बात आपको बताई थी ना कि जो नाउन होता है वो क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है, और अगर आपने नाम को नाम नहीं दे पाए ना, और अगर नाउन का धरती पर जन्म नहीं हुआ होता तो आज आप किसी भी चीज़ को खरीद ना पा रहे होते, ठीक है, और दुकान में जाकर बोलते कि
कि भैया चाचा दादा सुनो मेरी बात कि हमको वो दे दो, क्या दे दो, वो दे दो, बोले वो दे दो, बोले कौन सी, नहीं बोले इसके बगल वाली दे दो, ठीक है, फिर बोले क्या ये वाली, नहीं 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 इसके जस्ट बगल वाली दे दो, ठीक, ऐसे ही करते ना कि ये बगल वाली दे दो, इधर वाली दे दो, उधर वाली दे दो ना, यही सब चल रहा होता है मेरे भाई, ठीक है। तो नाउन आया धरती पे, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस धरती पे, ठीक, तो उस चीज़ को समझो भी तो मेरे भाई ध्यान से अच्छी तरीके से। तो ये पेन हो गया, ठीक। उसके बाद और दुनिया भर की चीज़ें, जैसे मैंने चलो मान लिया मैंने कहा है काम करो कार, क्या करते हैं कार हो गया, ठीक, आपके पास में जैसे थार ले लिया आपने ना, थार है, जैगुआर है, जो भी आपका मन करे ना, BMW, ठीक, तो क्या लगता है जैसे मान लो आपका मन कर रहा है कि हम थार खरीदेंगे, ठीक, सुनो ध्यान से ना, किसी किसी का सपना भी होगा ना कि थार लेना है, स्कॉर्पियो लेना है, ब्लैक स्कॉर्पियो ना, मस्ती चलेंगे रंगबाजी में ना, ठीक है, तो वो समय आएगा, सबके जीवन में आएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, बस मेहनत करते रहो साथ में। अच्छा, अब मान लो आप कार की शोरूम में गए, ठीक, और आपने बोला जाकर कि भैया एक काम करो हमको 50 कुंटल वाली कार दे दो, 50 कुंटल की कार दे दो, ठीक, तो क्या लगता है वो देगा क्या, सोच रहा था, ठीक है ना, ये मस्ती मस्ती वाली बातें होगी थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है, तो जरा सोचो आप वहाँ पर यही तो मांगोगे भैया हमको एक BMW दे दो, एक थार दे दो, ऐसी तो मांगोगे, तो नंबर में यही तो मांगोगे जाकर कार वहाँ पर, ठीक है, एक की ज़रूरत है, दो की ज़रूरत है, साइकिल लेनी है, कार लेनी है, मोटरसाइकिल लेनी है ना, तो सब जाकर के इन सब चीज़ों को नंबर में यही तो मांगोगे मेरे भाई, ठीक है। तो बस यही तो समझना है कि किसी जिस नाउन को आप खरीद सकते हैं तो उसको किस तरीके से खरीद रहे हैं, तोल कर खरीद रहे हैं या मेरे भाई गिनती में खरीद रहे हैं, इतना पहचानना सीख जाओ। अगर गिनती में खरीद रहे हैं तो नाउन काउंटेबल होगा मेरे भाई, ठीक, और अगर तोल कर खरीद रहे हैं तो वो नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा मेरे भाई, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब हुआ क्या, जरा सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक, क्या कि अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैंने कहा चलो शुरुआत करते हैं, ठीक, जैसे चाय पीनी है, आपको क्या पीनी है, चाय पीनी, ठीक, मम्मी सुबह सुबह चाय बनाने को जगी और चाय बनाने लगी जाके, ठीक, पता चला कि घर में चीनी नहीं है, ठीक है, बात समझना, घर में चीनी नहीं है, ठीक है, तो अब आपसे कहा गया कि एक काम करो बउआ, जाओ चौराहे चले जाओ और चीनी ले आओ जा करके, ठीक है, और आपको ये नहीं बताया मम्मी से कितनी लेकर के आनी, ठीक, तो आप गए वहाँ पे चुपचाप खड़े दुकानदार के पास में, ठीक, अब आप कह रहे हैं दुकानदार से कि भैया एक काम करो हमको एक चीनी दे दो या 2 चीनी दे दो, क्या लगता है वो आपको चीनी देगा क्या, मेरे भाई चिल्ला करके आपको भगा देगा। क्यों भगा देगा, क्योंकि आप 1 2 3 ऐसे चीनी मांग रहे हो क्या, और अगर ज़्यादा समझदार दिमाग मतलब शॉपकीपर हुआ या दुकानदार हुआ ना, तो वो आपको एक चीनी का टुकड़ा उठाएगा, दे देगा, बोल ले बउआ ले जाओ, बात को समझते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो अब समस्या होगी कि नहीं होगी, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे या आपसे वो क्या बोलेगा कि यार इतनी बताओ ना कि कितनी चाहिए ना, 100 ग्राम 200 ग्राम किलो 2 किलो ऐसे बोलो ना, ये क्या मतलब 1 चीनी दे दो 2 चीनी दे दो ना, तो ऐसे ये गलत तरीका है मांगने का मेरे भाई, ठीक है। तो खरीदोगे जाकर तो कैसे खरीदोगे, 1 किलो 2 किलो 3 किलो ना, तो अब अगर आप चीनी को आप किस में खरीद रहे हो, तोल करके खरीद रहे हो मेरे भाई ना, तो ध्यान रखना ये क्या कहलाएगा, हमारा अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा, पल्ले पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक। अब जैसे आप चीनी खरीद कर घर में पहुंचे, ठीक, चाय बॉयल होने लग गई, ठीक, बाद में पता चला कि दूध जो है जो बिल्ली पी गई, दूध जो है वो क्या हो गई, बिल्ली पी गई, ठीक। अब आप गए दुकानदार के पास में, खड़े हो गए जाकर के, ठीक, और आप बोल रहे हो, अब दुकानदार की जगह मान लो अगर कोई दुकानदार नहीं बैठी हो, मान लो अंकल जी की जगह कोई आंटी बैठी हो, फिर आप बोलो जाकर के कि आंटी जी एक दे दो हमको, समस्या है कि नहीं है ना, सामने वाले को भी अजीब लगेगा कि क्या मांग रहा है, बड़ा बदतमीज लड़का है भाई, है ना। तो वो मेरी बात समझो ध्यान दे, ठीक है, तो जो चीज़ है ना उसको उसी तरीके से यूज करो मेरे भाई, ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो अब क्या बोलोगे, अब आंटी जी चिल्ला के बोलेंगे नहीं क्या बदतमीजी भरी बातें कर रहे हो तुम ना, बदतमीज लड़के हो क्या एकदम से, हैं, तो चीज़ समझो मेरे भाई, ठीक है। तो क्या होगा कि आपने जो है ना क्या करना है कि अच्छा मांगने का तरीका भी बड़ा अजीब होता है, ठीक है। अभी मैं चलो उसको थोड़ी थोड़ी छोड़ दें, ठीक है। वाटर, मैंने वाटर की बात करें, वाटर क्या लगता है, पानी को गिन पाओगे आप क्या, ठीक, लेकिन अभी जो दारू पीने वाले होते हैं, ठीक, उनको देखो, एक ले ली बेटा करिश्मा, है ना, यही जो ट्विन टावर वाला ना, एक पाउच वाला जो आता है ना 70 रुपये वाला, वो, ठीक है, वो लिया और जा करके दुकान में बोल ले कि एक काम करो, एक पानी दे दो, एक गिलास दे दो, एक पानी दे दो, एक गिलास दे दो, क्या लगता है वो सही मांग रहे हैं क्या, ठीक। अब उनको ये चीज़ नहीं पड़ी उन लोगों ने ना, अगर पढ़ रहे होते तो 70 वाला ना पी रहे होते मेरे भाई, ठीक। तो जरा सोचने की कोशिश करो, ठीक है, तो जो वो मांग रहे हैं तो वो क्या करें, एक पानी दे दो, एक पानी का मतलब क्या है सोच करके देखो, ठीक है। अब मान लो आपने किसी से मांगा कि एक काम करो एक पानी दे दो, उसने नाउन को नहीं पढ़ा, अब वो गुस्से में लिया, उसने मार बाल्टी भर के लाया और आपके ऊपर पूरा उड़ेल दिया, लो एक पानी दे दो, तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नहीं, मांगने का भी तरीका होता है, तो आप क्या मांगेंगे, एक पैकेट पानी दे दो। अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंटेबल बना सकते हैं, उसको अलग अलग डिवाइड करके, जैसे पानी हो गया, एक पानी दे दो का मतलब नहीं सही है, एक पैकेट पानी दे दो या एक पाउच पानी दे दो या एक बोतल पानी दे दो, ठीक, ऐसे ध्यान रखो चीज़ों को ना, तो ऐसे इसको हम लोग काउंटेबल भी बना सकते हैं मेरे भाई, ठीक। तो ऐसे ही वहाँ पर जब आप दूध खरीदने जाते तो क्या बोलेंगे कि हमको क्या करो, एक
पैकेट दूध दे दो या एक पाउच दूध दे दो मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये होती है कहानियाँ समझने की, समझो बात को ध्यान से, ठीक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ना कि आप अगर मिल्क खरीदने जाएंगे तब भी क्या बोलेंगे आपकी एक पैकेट हमको दूध दे दो, ठीक। अच्छा, वाटर खरीदने गए तब भी आप क्या बोलेंगे कि एक पैकेट हमको क्या दे दो, वाटर दे दो, या एक पैकेट या एक पाउच दे दो पानी का, ठीक। तो ऐसे ध्यान में रखना मेरे भाई, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर हम आपसे बात करें क्या कि मान लो हम ठीक, अब आपका मन कर रहा है कि दोपहर हुआ, ठीक, चाय पी लिया आपने, कोई समस्या नहीं, ठीक। दोपहर हुआ, मम्मी ने कहा चलो खीर बनाते हैं, ठीक। अब खीर बनाने के लिए पता चला घर में चावल है नहीं, सुबह आप दूध ले गए, चीनी ले गए, कोई समस्या नहीं, ठीक। लेकिन अब समस्या किसकी होगी, चावल की। मान लो चावल का खीर बनाना चाहते हैं, ठीक। तो अब आप फिर बाजार आए, अब बाजार में आप दुकानदार से कह रहे हैं कि भैया काम करो कि हमको क्या करो, एक चावल दे दो, क्या करो, एक चावल दे दो। तो क्या लगता है आपको, कोई एक चावल देगा क्या? मार के दौड़ा दौड़ा के मारेगा मेरे भाई, ठीक है, भगा देगा आपको वहाँ पे। तो एक नहीं, पूछेगा ना कि यार कितना चाहिए तुमको, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए ना, तो राइस को याद रखो मेरे भाई, ठीक है। तो जो राइस है ये भी कैसा होगा आपका, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। पल्ले पढ़ रही हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि नहीं पढ़ रही मेरे भाई, ठीक। ये भी ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अभी हम डिटेल में बातचीत करेंगे कि काउंटेबल नाउन भी कितने प्रकार के होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो इन बातों के ऊपर काम करो मेरे भाई। ध्यान रखो कि जो ये काउंटेबल नाउन होता है इसी का हम लोग सिंगुलर प्लूरल देख पाते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा और हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और दूसरी बात हमने आपसे क्या बोली कि जब भी आप कोई भी चीज़ को ना पहचान पा रहे हो तो 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि हमें उसकी दुकानदार में क्या, दुकान जाकर क्या करनी है, खरीदारी करनी है। अगर खरीदारी करते समय उस चीज़ को आप गिनती में खरीद पा रहे हैं तो ध्यान रखना वो कैसा भी नाउन होगा, वो कैसा नाउन होगा, काउंटेबल नाउन। और अगर आप उस चीज़ को तोल कर खरीद पा रहे हैं तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि वो कैसा नाउन होगा मेरे भाई, अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक। मैं ऐसी दुनिया भर के क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कह दिया आयरन, क्या लिख दिया मैंने, आयरन लिख दिया, ठीक। मैं यहाँ पर लिख दूँ कॉपर, क्या लिख दूँ, कॉपर लिख दूँ, ठीक। मैं यहीं पे लिख दूँ सिल्वर लिख दूँ मेरे भाई, क्या लिख दूँ, सिल्वर लिख दूँ, ठीक। मैं यहीं पे गोल्ड लिख दूँ मेरे भाई, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को जब भी आप खरीदने जाते हो ना, सब हर एक चीज़ को आप कैसे खरीदते हो, तोल कर खरीदते हो मेरे भाई। तो ये ध्यान रखो कि ये सारे के सारे जो नाउन है वो कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। मेरे ख्याल से आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का जो कन्फ्यूजन था वो अब आपके दिमाग से एकदम से दूर हो गया होगा मेरे भाई, ठीक। अब अगर दूर हो गया है तो फिर हम इसके बारे में आगे बातचीत करते हैं कि काउंटेबल नाउन की कौन कौन सी कैटेगरी है या अनकाउंटेबल नाउन की कौन कौन सी कैटेगरी है ना, उनमें भी बातचीत करेंगे। फिलहाल जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरीके से नोट्स जरूर बनाते जाना मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, ठीक। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, हमको क्या करना है, इस हैन का बर्थडे मनाना है, ठीक। इसकी कहानी सुनते हैं ध्यान से मेरे भाई, ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा सच में आपको ना। अब क्या होता है जरा सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक। अब अच्छा एक चीज़ तो ये, अच्छा ये वाले क्वेश्चन सबको कभी ना कभी पूछा गया होगा ना कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आया या मुर्गा आया, अंडा आया कि मुर्गा आया, ये बताओ पहले हमको ध्यान से, ठीक है। तो आप बताओ क्या बोलोगे, अंडा आया कि मुर्गा आया ना, बोलो बोलो बोलो, क्या लगता है, सोचो अपने दिमाग में, सोचो क्या लगता है क्या होगा ना। तो इस क्वेश्चन को मेरे भाई ना दिमाग से निकाल दो कि कौन पहले आया, ठीक है। मेरे हिसाब से पहले मुर्गा आया या मुर्गी आया ना, इसके हिसाब से हमको काम करना है, ठीक है ना। तो हैन का मतलब क्या हो जाएगा, मुर्गी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से हमको काम करनी है, ठीक। अब ये बेहतर एक मुर्गी है ना, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके लेग पीस निकालेंगे ना और इसको बनाएंगे, ठीक। और अभी आप लोगों को माफ़ करिएगा, ठीक है, जो नहीं खाता है ना, ऐसे खाता तो मैं भी नहीं हूँ, फिलहाल ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी मज़ेदार तरीके से सीखते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ जरा मेरी बात सुनो कि मेरा एक बचपन का दोस्त था, ठीक है ना, मेरा एक बचपन का दोस्त है, नाम है मेरे भाई रामलाल, क्या नाम है, रामलाल है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ठीक है, अब इसकी जो ठीक है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए समझ लो रामलाल हो गया, ठीक है। और इसकी जो पत्नी है उसका नाम है सुलेखा, ठीक है ना। इसकी जो शादी है वो इसी की प्रेमिका से हो जाती है और इसकी प्रेमिका का नाम क्या है, सुलेखा है मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा इधर आ जाइए आप लोग, है ना। तो ऐसे रामलाल और सुलेखा दोनों आपस में प्रेम करते थे, क्या करते थे, प्रेम करते थे, ठीक। और भली भांति इनका प्रेम सक्षम हुआ और सक्षम होने के बाद में इनकी शादी भी आपस में हो गई, ठीक। अब इनकी अगर शादी हो गई तो फिर बाद में पता चला इनके चुन्नू मुन्नू भी हो गए, है कि नहीं, है ना। इनके क्या हो गए, चुन्नू मुन्नू भी हो गए। अब अगर चुन्नू मुन्नू हो गया ना तो अब चुन्नू मुन्नू को खिलौने चाहिए खेलने के लिए, ठीक। तो अब चुन्नू मुन्नू को अगर खिलौने चाहिए खेलने के लिए तो थोड़ा सा इनको लगा अजीब काम ना कि यार ऐसे क्या करते हैं ना, कुछ ऐसा लेकर के आते हैं जिससे इनका अच्छा से एंटरटेनमेंट होता रहे, मस्ती से खेलते रहें और हमको डिस्टर्ब ना करें, ठीक। क्योंकि शादी के पहले तो बड़ा प्रेम होता है, लेकिन जब ये चुन्नू मुन्नू हो जाते हैं तो आपस का प्रेम खत्म हो जाता है, क्यों, इन चुन्नू मुन्नू की वजह से ना। तो अब जरा समझना मेरी बात को ध्यान से। तो एक बार ये मार्केट जाते हैं और इनको एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है।
और जब ये दिखाई देती तो जरा इसको देखना, जब ये दौड़ रही हो, ठीक, या किसी को दौड़ा रही हो ना, मुर्गी जो है ना किसी को दौड़ा रही हो ना, तब देखना बड़ा मजा आता है, ठीक है, तरह तरीके की आवाजें निकालती हैं। अब रामलाल को ये बात बड़ी पसंद आई कि यार इनके साथ में हमारे जो चुन्नू मुन्नू है ये अच्छी तरीके से खेल पाएंगे मेरे भाई, ठीक। अब अगर ये खेल पाएंगे ना तो फिर मजा आएगा, कोई समस्या नहीं होगी। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। तो एक दिन हुआ क्या, रामलाल मार्केट से इस चुन्नू मुन्नू को ले आए, इसको ले आए, इस चुन्नू मुन्नू को ले आए, बोले सॉरी इस hen को ले आए, इस मुर्गी को ले आए, ठीक। अब इस मुर्गी का नाम हम लोग रख लेते हैं ना, कुछ अपने मन से ही रख लीजिए, जरा अच्छा सा नाम बता दीजिए। आप लोग भी नाम रखने में बड़े माहिर होते हैं, ठीक है। मैं नाम रख के दे रहा हूँ अपने हिसाब से, ध्यान रखना। मैंने इसका नाम रख दिया कल्लो। क्या नाम रख दिया? कल्लो रख दिया मेरे भाई, ठीक है। समझते जाना ध्यान से, बड़ी आसान सी चीज़ें ना। अब इनको हटा दें क्या, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, हमको समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिया। तो रामलाल जो है मेन कैरेक्टर कौन है? रामलाल, ठीक। तो जब रामलाल ले करके आए किसको? इस कल्लो को घर में, ठीक, चुन्नू मुन्नू के साथ खेलने के लिए, ठीक। अब ये खेले आराम से, कोई समस्या नहीं। अच्छा, इसको देख करके जो इसके मोहल्ले वाले थे रामलाल के ना, वो भी बोले यार ये बड़ी अजीब सी चीज़ ले आया ना, इसके बच्चे तो अब रोते ही नहीं है, मस्त खेलते रहते इसी के साथ में आराम से ना। तो अब पड़ोसियों को भी लगा कि यार हम भी ले आए, हमारी भी कहानी बनने लगे, ठीक। तो अब क्या हुआ कि पड़ोसी भी क्या करे आए, ऐसे ही 8-10 पड़ोसी जो थे वो सब ऐसे चुन्नू मुन्नू, जो समझना मेरी बात को ध्यान से मेरे भाई ना। तो अब इस कल्लो की तरीके से, ठीक, अब इसका नाम नहीं रखा मैंने कुछ भी ना, थोड़ी देर के लिए मान लो ये अजीब सी चीज़ है ना, ये गुमनामी में जी रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक, इसको हटा ही देते हैं मेरे भाई ना, ऐसे समझ लो। तो ये गुमनामी में अभी है, ठीक, इसका कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही समझ में जानते हैं। तो अब हुआ क्या कि ऐसे बहुत सारे जो जिसके इतने जिनके जो पड़ोसी थे ना, वो सब जल्दी से ले करके आने लग गए, ठीक। क्यों ले करके आने लगे? क्योंकि ये इनके साथ में जो है ना, इनके बच्चे बड़ी आसानी से खेल रहे थे मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब जब बच्चे खेल रहे थे तो लगा कि यार हमारे भी बच्चे खेलने चाहिए इन्हीं के साथ में, ठीक। तो इनके जितने भी पड़ोसी थे वो सब ऐसे दुनिया भर के कई सारे चीज़ों को पकड़ के ले आए। कई सारे चीज़ों का मतलब है ना, ऐसी सेम शक्ल की चीज़ों को ले आए, ठीक है ना मेरे भाई। ध्यान से समझते जाना, अभी मैं सब कुछ सिखाऊंगा, इसका बड़ा आनंद आने वाला आप लोगों को, बशर्ते मैं इनको सबको सेट कर लूँ थोड़ा सा, ठीक। तो ऐसे अब जब ऐसे कई सारी चीज़ें एक ही जैसी आ गई मेरे भाई, ठीक। तो अब जब चुन्नू जो मतलब रामलाल थे वो अपनी इसको बुलाएं, केवल इसको बुलाएं कि यार आओ तुम्हें हम कुछ खिला दें, ठीक है। तो जैसे ही इसको मतलब, अब देखो हम सबका अलग अलग नाम है कि नहीं, मेरी बात सुनो जानते, ठीक है। अच्छा, नाम नहीं होता, मान लो धरती पे नाउन नहीं आया होता, ये तभी की कहानी है जब मान लो नाउन का जन्म नहीं हुआ था, थोड़ी देर के लिए समझना, ठीक है। क्योंकि बर्थडे मनाना है तो इसी के तरीके से कहानी बनानी पड़ेगी, ठीक। तो अब जब ये आए, अब नाम नहीं रखोगे तो समस्या है, कैसे बुलाया जाएगा तुमको, ठीक है। अकेले थे तब तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब आस पड़ोस में भी कई सारे ऐसे आ गए सेम शक्ल के दिखने वाले, ठीक, तो अब प्रॉब्लम होने लगी। क्या प्रॉब्लम होने लगी? बोले अब कैसे बुलाया जाए। तो रामलाल जब अपने को बुलाएं तो ये बाकी भी दौड़े साथ में चले आए, ठीक, और जो भी खाने पीने की चीज़ें हों निपटा करके चले जाएं। तो अब रामलाल को बड़ी समस्या होने लगी, यार करें तो करें क्या। तो फिर उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि कहीं से जा कर के जुगाड़ करते हैं। किस चीज़ की जुगाड़ करते हैं कि यार इसको कुछ ना कुछ जुगाड़ बताते हैं, ठीक। तो वो गांव के ही किसी बुजुर्ग इंसान के पास में जाते हैं, गांव के किसी बुजुर्ग इंसान के पास में जाते हैं, ठीक, और उनसे कहते हैं कि यार इस समस्या का समाधान कीजिए, ठीक। और हर किसी के गाँव में कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो इस समस्या का समाधान, मतलब किसी भी समस्या का समाधान आसानी से बता पाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना मेरे भाई, ठीक। तो अब ऐसा इनके साथ में हुआ, तो उन्होंने कहा एक काम करो कि तुम अपने वाले को, ठीक है, अपने वाले को नाम दे देना मेरे भाई, क्या? मुर्गा। क्या बोल देना? मुर्गा या मुर्गी बोल दो, मान लो क्या बोल दिया मैंने, कहा कि तुम अपने वाले को, सिर्फ अपने वाले को क्या नाम दे देना? मुर्गी नाम दे देना। बोले ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब अगर इसका ही नाम केवल मुर्गी था तो फिर क्या हुआ कि जब रामलाल इसको बुलाएं, क्या कह के बुलाएं? मुर्गी कह के बुलाएं, तो ये तुरंत दौड़ी चली जाए, लेकिन सबको पता ही ना चले कि किसको बुलाया जा रहा है, ठीक। तो अब जब ये देखा गया तो पड़ोसियों को लगा कि यार इसके बुलाने से इसकी मुर्गी आने लग गई है ना, और ये मुर्गी कह के बुलाता है तो बड़ा मजा आने लग गया, ठीक। तो फिर क्या हुआ कि इन सब ने, जितने भी हैं, बात समझना मेरी बात, ठीक है ना, तो जितने भी है ना, इन सब ने जो है, इधर आ जाओ थोड़ा सा साइड में ना, तो अब जितने भी थे ना सबको लगने लगा यार, जितने भी पड़ोसी थे उनके ना सबको लगने लगा कि यार इसको मुर्गी कहते हैं, तो मुर्गी कह के जब बुलाए तो फिर आराम से ये दौड़ी आ जाए। तो सबने ही दिमाग लगा दिया कि चलो हम भी अपने वाले का नाम क्या रख देते हैं? मुर्गी रख देते हैं। मेरी बात समझना मेरे भाई, ध्यान से, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत सिखाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है।
तो सबने अपने अपने का नाम क्या रख दिया, बोले ऐसी शक्ल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, मुर्गी बोलेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग थे सब लोगों ने फटाफट नाम रखना शुरू कर दिया और नाम क्या रख दिया मेरे भाई, मुर्गी रख दिया। क्या नाम रख दिया, मुर्गी रख दिया। ठीक है, बहुत मन से समझना मेरे भाई, आराम से सब कुछ सिखा दूंगा, ये समझ लो ध्यान से। इसका भी नाम क्या रख दिया गया, मुर्गी रख दिया गया। ठीक, अब जैसे ही मुर्गी रखा गया तो ज़रा मेरी बात समझना ध्यान से, क्या कि यहीं से मेरे भाई कहानी बदलती है। और कहानी क्या बदलती है कि आपने सेम शक्ल के दिखने वाले लोगों को एक नाम दिया, क्या नाम दिया, मुर्गी, और यहीं से एक नाउन का जन्म होता है मेरे भाई, ध्यान रखना, यहीं से एक नाउन का जन्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। याद रख लेना मेरे भाई, क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का काम ही यही है, कॉमन नाउन का काम ही यही है कि क्या करना, किसी की कास्ट को बताना, किसी की क्लास को बताना। ठीक, अभी हम इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि नाउन जो है ना, काउंटेबल नाउन कितने प्रकार का है या अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार का, मेरे भाई ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो अब जो मैंने बनाया कि सबको देखो, ये जब ऐसी शक्ल के दिखने वाले जितने भी लोग होंगे ना, सबको तुम क्या बोलते हो, मुर्गी ही तो बोलते हो। जैसे मैं हो गया टीचर, ठीक है, तो पढ़ाने वालों को क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं। तो ये पढ़ाने वालों की क्या हो गई, एक क्लास हो गई, या पढ़ाने वालों की एक कास्ट हो गई। आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या बोला गया, स्टूडेंट बोल दिया गया। ठीक है, तो पढ़ने वालों की जो कास्ट हो गई वो क्या हो गई, स्टूडेंट हो गई। ठीक, तो ये एक क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया मेरे भाई। ठीक है, तो जब ध्यान रखना कि इनका भाई साहब का जन्म हुआ और जन्म होते ही इनकी जैसे शक्ल वालों को सबको क्या बोल दिया गया, मुर्गी बोल दिया गया मेरे भाई। जैसे ही इसको मुर्गी बोल दिया गया तो तुम्हें ध्यान रखना है ये क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक, अब इस कॉमन नाउन को लेकर के मैंने कहा बॉय, क्या बोला, बॉय। ठीक, और इसी में मैंने कहा क्या लिख लो, गर्ल लिख लो। अभी मैं और डिटेल में बातचीत करूंगा कॉमन नाउन के बारे में, अभी केवल जान पहचान मैं आपकी करा रहा हूं कि कैसे कैसे इनको पहचानना है। ठीक, तो बॉय जो होगा ना, मेरे जैसे दिखने वाले को, आपके जैसे दिखने वाले को क्या बोलेंगे, बॉय दिखेंगे। ठीक है, अब आपने देखा कि किसी अब लड़की को ना गर्ल बोल देते हैं। ठीक है, तो जो उनके जैसे जो दिखने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, गर्ल बोल देते हैं। ठीक, अब कोई इकलौता तो नहीं है, कोई इकलौता तो नहीं है कि तुम ही तुम हो केवल। ठीक, तो बात समझ रहे ना मेरी, तो ये बात भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना मेरे भाई। ठीक, अच्छा, अब क्या करना है, अब क्या हुआ कि भाई साहब ये जो ठीक है थे, अब फिर से रामलाल परेशान ना, एक काम करो, मैं इनका नाम कहीं चिपका दूं, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा ना इनके नाम को जब बार बार लिख रहे हैं ना, तो एक बारी मैं चिपका देता हूं इनके नाम को कहीं पे। ठीक, तो अब जो रामलाल थे ना, इनको फिर मज़ा आना दोबारा से क्या हो गया, बंद हो गया मेरे भाई। क्यों हो गया, ऐसी कहानी क्या होगी रामलाल के साथ में। ठीक, तो बोले कि यार अब तो समस्या हो गई, मैं मुर्गी बुलाता हूँ, सबने अपने वाले का नाम क्या रख दिया, मुर्गी रख दिया। क्यों, क्योंकि सब एक ही शक्ल के दिख रहे थे। ठीक, तो फिर से समस्या रामलाल को हो गई। ठीक, अब रामलाल दोबारा फिर से गए, किसके पास में गए, उन्हीं बुजुर्ग दादा के पास में गए। बोले सबने वही नाम रख दिया, अब क्या करें, तो करें क्या, तो बोले करोगे क्या, समस्या तो है ही है ना। तो फिर बुजुर्ग ने इनकी समस्या का समाधान निकाला और बोला एक काम करो, क्या करो कि तुम अब अपने वाले का उनसे कोई अलग नाम रख दो, उनसे कोई अलग नाम रख दो। ठीक, तो बोले क्या करना चाहिए, तो बोले कुछ मत करो, उनसे अलग नाम रख दो। ठीक, तो अब जैसे ही अलग नाम रखने की कहानी आई तो इन्होंने फट से तुरंत आते ही घर में अपने वाली को नाम दे दिया मेरे भाई, कल्लो। क्या नाम दे दिया, कल्लो। की अब मेरी वाली का क्या नाम होगा, कल्लो होगा। क्या होगा, कल्लो। ठीक, वैसे मेरे घर में एक कुतिया है, उसका भी नाम कल्लो ही है फिलहाल। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ना कि ये जो अपनी वाली का उसने नाम क्या रख दिया, कल्लो। ठीक, और मोहल्ले में जितने भी लोग थे सबसे बोल दिया कि भाई साहब अब अगर किसी ने अपने वाले का नाम कल्लो रखा तो मैं उसको बहुत मारूंगा। बात समझना ध्यान है। ठीक है, कि अब अगर किसी का भी नाम आपने कल्लो रख दिया तो मैं आपको दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। ठीक है, तो बोले करना क्या चाहिए, बोले कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। ठीक, तो जैसे ही उन्होंने उस मुर्गी को यानी अपनी वाली मुर्गी को क्या नाम दिया, कल्लो नाम दिया, वहीं से तुरंत एक नए नाउन का निर्माण हो गया मेरे भाई, जिसको बोला गया प्रॉपर नाउन। क्या बोला गया, प्रॉपर नाउन बोला गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो अभी तक आप जिस मुर्गी को मुर्गी बोल रहे थे, मतलब उसकी कास्ट को बोल रहे थे, अब उसी को आपने एक स्पेशल नाम दे दिया मेरे भाई, क्या, कल्लो। क्या नाम दे दिया, कल्लो नाम दे दिया। ठीक, अब जैसे ही कल्लो नाम दे दिया तो ये किसी पार्टिकुलर चीज का नाम हो गया, और किसी पार्टिकुलर चीज के नाम को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन मेरे भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब जैसे बॉय हो गया, मैं हो गया। ठीक, मैं एक लड़की की कैटेगरी में आता हूँ या मैं एक टीचर की कैटेगरी में आता हूँ। अब मैंने अपने आप का नाम दिया और अपने आप का जो नाम है या मेरे घर वालों ने मुझे जो नाम दिया वो क्या नाम दे दिया मेरे भाई, मोहन। क्या लिख दिया, मोहन। ठीक, किसी लड़की के बारे में बातचीत करूँ तो फिर से मेरी राधा रानी, प्यारी राधा रानी, बोलो राधा रानी की जय। ठीक है ना
मेरे भाई। तो ऐसे ध्यान रखना क्या कि इस तरीके से क्या मिला आपको, राधा रानी आ गई, ठीक। तो किसी लड़की का नाम क्या रख दिया गया, राधा। तो ये बन गया मेरे भाई प्रॉपर नाउन। अभी डिटेल में बातचीत फिर दोबारा करेंगे ना, तो इसकी कहानी को केवल समझते चलो मेरे भाई, धीरे धीरे सीखते चलो, बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, ठीक। तो अब क्या हुआ कि फिर सभी लोगों ने अपने अपने वाले का नाम अलग अलग रखना शुरू कर दिया। उनको लगा था क्या कि ये बात सच में सही है कि अगर मैं एक ही नाम रख दूंगा तो फिर समस्या हो जाएगी ना। अब बुलाना तो अपने अपने वाले को, तो अब जब ये कल्लो कह के बुलाएं तो केवल यही आए। इसीलिए मेरे भाई गांव में सबके घर में सबके अलग अलग नाम रखे जाते हैं, ठीक। अगर आप सोच करके देखो कि मान लो किसी एक घर में 3 से 4 भाई हों और उन तीनों से चारों भाइयों के नाम एक ही रख दिए जाएं, किसी का नाम मोहन रख दिया जाए, समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक। तो क्या लगता है कि मम्मी अगर मोहन बुलाएंगी तो कौन आएगा दौड़ करके, ठीक है। तो जरा सोचो चारों को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, ठीक। इसलिए किसी भी घर में, किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में ऐसे नाम रखे जाते हैं कि पड़ोसी का नाम वैसा ना हो मेरे भाई, ठीक है। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि मैच भी ना करें, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है ना, किसी ना किसी का तो नाम मैच करेगा ही करेगा। जैसे मेरे नाम के मेरे गाँव में कम से कम 3 से 4 लोग हैं, बात को समझो, मेरी बात को ध्यान, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना, लेकिन कम से कम उन तरीके के लोग कम से कम मिलें, ठीक। तो ये बात आप अच्छी तरीके से पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई, ठीक। कि अगर कॉमन नाउन को आपने कोई प्रॉपर नाम दे दिया तो वो क्या बन जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन बन जाएगा, ठीक। अब सबने अपने वाले का अलग अलग नाम रख दिया, जो भी रखना है सब अपने हिसाब से रख लेना मेरे भाई, ठीक। अब क्या हुआ, कहानी थोड़ी आगे और बढ़ी कि अब कल्लू जो मतलब जो कल्लो जो थी वो थोड़ी सी बड़ी हुई, ठीक है। अब क्या हुई बड़ी, तो अब इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, घर में मन नहीं लग रहा है, ठीक है ना, घर में उतना खाने पीने को अब नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ टहलने के उद्देश्य से निकले। अब टहलते टहलते थोड़ा एक वीरान सी जगह में चली गई, जहाँ पे आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, एक ऐसी जगह पे चली गई, ठीक। और वहाँ पर जब ये पहुँची तो इनको वहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें खाने पीने को मिलने लगी, ठीक। अब वो बड़े मगन होकर के खा पी रही थी, लेकिन अचानक से क्या होता है मेरे भाई कि वहीं से एक पागल सा कुत्ता आ जाता है और इनको दौड़ा लेता है। क्या करता है, इनको दौड़ा लेता है, ठीक। अब ये बड़ी स्पीड में उछलते कूदते दौड़े रामलाल के पास में आती हैं, कौन, कल्लो भाई साहब, ठीक। अब जब ये आती हैं तो अब कुत्ता तो वहाँ से चला गया वापस से, ठीक है, लेकिन इनके मन में अभी भी भरा गया, और उस जगह में खाने पीने वाली चीज़ें तो बहुत बेहतर थी, खाने पीने वाली चीज़ें बहुत बेहतर थी। तो अब दोबारा कैसे जाया जाए, ठीक है। तो बोले करना कुछ नहीं है, एक काम करते हैं ना, जितने भी मोहल्ले के हमारे साथी हैं सबको क्या करते हैं, एक साथ लेकर के चलते हैं, अपनी गैंग बना करके चलते हैं। पता नहीं होता है कि अगर आपको कोई एक चाटा मार दे और उस समय आप उससे लड़ने के योग्य ना हो तो फिर आप क्या करते हो, उस समय चुपचाप वहाँ से आ जाओगे, ठीक। लेकिन फिर बाद में अपनी पूरी की पूरी गैंग लेकर के जाओगे और सामने वाले को नेस्ते नाबूद कर दोगे जा करके, ठीक है। यही इन्होंने भी अपनी तरीका अपनाया कि अब जितने भी मोहल्ले के चिंटू मिंटू जो भी थे ना, सबको एक साथ बुलाया, बोले चलो चलते हैं उस जगह पे, चलते वहाँ पे खाने पीने वाली बड़ी बिंदास बिंदास चीज़ें हैं। अब जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वही पागल कुत्ता फिर बैठा। अब पागल कुत्ते ने देखा भाई साहब पूरा गैंग लेकर के आ रहे हैं, ये सबके सब गैंग लेकर के आ रहे हैं, ठीक। और भाई साहब जब मुर्गा गुस्से में आता है, जब मुर्गी गुस्से में आती है तो वो बड़ी खतरनाक हो जाती है, ठीक। आपने देखा होगा कई ऐसी मीम्स वगैरह जिसमें मुर्गा जो है किसी छोटे बच्चों को दौड़ा दौड़ा के काट रहा है, मार रहा है, जो भी है, ठीक है, चोंच मार रहा है। तो ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करो, ठीक। तो अब जब 5 से 6 7 8 मुर्गे एक साथ वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि सामने वाला जो कुत्ता था वो डर की वजह से वहाँ से भाग गया, ठीक। अब डर की वजह जब वहाँ से भाग गया, अब हट्टे कट्टे मोटे ताजे ये सारे के सारे मुर्गा मुर्गी ना अब वहाँ पे क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे। अब जैसे ही खाना खा रहे थे तो आसपास के जो लोग वहाँ से निकलें और बोल करके चले जाएं कि कितना प्यारा मुर्गों का या मुर्गियों का झुंड खाना खा रहा है, कितना प्यारा मुर्गे या मुर्गियों का झुंड खाना खा रहा है मेरे भाई साहब, ठीक। क्या बोला मैंने, झुंड, क्या बोला मैंने, झुंड बोला, ठीक। इस बात को गांठ बांध लो, ठीक। तो जैसे ये झुंड शब्द आया मेरे भाई, यहीं से एक तीसरे नाउन का जन्म हुआ, जिस नाउन को बोलते हो मेरे भाई क्या, कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हो, कलेक्टिव नाउन बोलते हो, ठीक। इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना मेरे भाई। ध्यान रखना क्या नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो किसी के भी ग्रुप को, ठीक, क्या बोल देते हैं, कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे हर्ड, क्या बोला मैंने, हर्ड बोल दिया, HERD। तो जो पशुओं का झुंड होता है, किसका, पशुओं का जो झुंड होता है यानी एनिमल्स का जो झुंड होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हर्ड बोल देते हैं, ठीक। अभी डिटेल में बातचीत करेंगे ना, अभी केवल हम आपकी जान पहचान करवा रहे हैं काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अभी डिटेल में बातचीत करेंगे। तो इतनी सी कहानी सबको पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई,
बात समझो ध्यान से, ठीक। तो ये 3 तरीके के नाउन हो गए। अब आप चाहे कॉमन नाउन को ले लो, चाहे प्रॉपर नाउन को ले लो, चाहे कलेक्टिव नाउन को ले लो, इन तीनों को तुम बड़ी अच्छी तरीके से गिन लोगे मेरे भाई। क्या करोगे? गिन लोगे, ठीक। अब अगर गिन लोगे तो मैं अगर यहीं पे आपसे कहूँ कि एक काम करो, जल्दी से इन सबको हटा दो, और हटाने के बाद में मैं आपसे कहूँ कि ज़रा हमको थोड़ी सी कॉमन नाउन की कहानी समझा दो, तो आपको पता है क्या कि जो कॉमन नाउन होगा उस कॉमन नाउन को हम लोग कितने तरीके से लिखेंगे मेरे भाई। तो आपको भी पता है अच्छी तरीके से कि जो काउंटेबल नाउन है, सॉरी माफ़ करना, कॉमन नाउन नहीं, काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो जो काउंटेबल नाउन है वो कितने प्रकार से आपने देखने को मिल गया? 3 प्रकार का। तो सबसे पहले आपको नाउन बना, जब किसका, कल्लो का जन्म हुआ, तो कौन सा नाउन बना? कॉमन नाउन बना, ठीक है ना। और उसके बाद में मैं बात करूं दूसरा, तो दूसरा आपने देखा कौन सा नाउन बना मेरे भाई? तो प्रॉपर नाउन बना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बातचीत करें तो तीसरा, अब जो तीसरा नाउन बना वो कौन सा नाउन बना मेरे भाई? कलेक्टिव नाउन बना, ठीक। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लो। तो जो काउंटेबल नाउन थे उन्हीं में से ही 3 प्रकार के नाउन बना दिए गए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन मेरे भाई, ठीक। अब अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है ना, तो इधर भी खाली जगह कर लेते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल को भी अभी हमें लिखना पड़ेगा ना, ये भी ध्यान रखना। चलो फिलहाल देखते हैं, फटाफट इनको हटा दे रहे हैं यहाँ पे ना, अभी डिटेल में बातचीत करेंगे मेरे भाई। पहले इन सब चीज़ों को समझ लो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से ना, फिर आगे बातचीत और अच्छे तरीके से करी जाएगी मेरे भाई, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं और फिर समझते हैं आगे। तो ये 3 बातें पता चल गई ना, 3 नाउन का जन्म हो गया, 3 नाउन बन गए, नहीं बन गए, ठीक। अब आगे थोड़ा सा और चलते हैं। अब जैसे ही थोड़ी सी आगे कहानी हम आपको बताएं, तो अब जो कल्लो जो थी वो काफ़ी हट्टी खट्टी हो गई, मस्त एकदम खा पी के ताज़ा होकर के ना। अब जब इनका वजन कोई यही 4 से 5 किलो हो गया, तो अब कहानी थोड़ी सी बदली। क्या बदली? कि एक दिन क्या हुआ कि जो रामलाल थे, इनके चुन्नू मुन्नू की जो बात करें हम, ठीक है, इनके जो चुन्नू मुन्नू थे ना, नुन्नू जो थे ना, उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। उनकी अचानक से क्या हो गई मेरे भाई? तबीयत खराब हो गई, ठीक। अब जब नन्नू मुन्नू की तबीयत खराब हो गई ना, तो फिर इनको बड़ी समस्या आने लगी मेरे भाई, ठीक। अब तबीयत खराब हो गई तो मुंह बना करके बैठे। अब पैसों की ज़रूरत थी, ठीक है, क्योंकि अगर इनको दवाई चाहिए तो क्या चाहिए? पैसे चाहिए, ठीक है। तो अब पैसे थे नहीं, तो अब करें क्या? तो बोला कि यार कि इन कल्लों को हमने किस दिन के लिए पाल रखा है ना, इसी दिन के लिए तो पाल रखा है कि जब हमारे समय में कोई जब हमें मुसीबत आएगी कोई ना, तो हम इनको बेच करके कुछ पैसे लेंगे और उन पैसों का यूज कर पाएंगे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया कि कसाई की दुकान में जा करके इनको निपटा दिया, ठीक। बोले इनको ले लो, और जो भी पैसे थे वो चुन्नू मुन्नू की दवाई कराने में खर्च कर दिए, ठीक। अब कहानी पहुंचती गई कहाँ पे? कसाई की दुकान में। अब रामलाल का किरदार खत्म, अब कहानी कहाँ पर पहुंची? कसाई की दुकान में, ठीक। अब कसाई तो का तो काम ही है कि इनको निपटाना, कसाई का काम क्या है? इनको निपटाना, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि कसाई जो थे भाई साहब, ठीक, उनको एक दिन दिमाग खराब हुआ, उनका दिमाग खराब हुआ। क्या दिमाग खराब हुआ? कि उनकी दुकान में कोई कस्टमर आया कि एक काम करो भाई साहब, हमको 2 किलो ऐसा देसी मुर्गा दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे उस मुर्गे में मज़ा नहीं आती है, ठीक है, जो फार्मिंग होते हैं ना उनमें मज़ा नहीं आती ना, तो देसी मुर्गा चाहिए, ठीक। तो अब हुई क्या कहानी मेरे भाई, ज़रा समझना ध्यान से, कि अब जो कल्लो जो थी ना, इनकी कल्लो की गर्दन में भाई साहब धरी गई तलवार, ठीक है ना। अब उन्होंने जो ना बांका जो था, उन्होंने इनको गर्दन में रखा मेरे भाई साहब, ठीक। अब जैसे ही गर्दन में रखा, अब देखो ये थोड़ी सी यहाँ से खून की धार निकल रही है ना, ऐसे भयानक तरीके से, ठीक। तो ये ध्यान रखना। अब जैसे ही भाई साहब इनकी गर्दन को निपटाया गया, गर्दन निपट गई, बढ़िया से पंखे निकाले गए इनके, ठीक। अब पंख वगैरह सब निकालने के बाद में अच्छे तरीके से इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। क्या कर दिया गया? काट दिया गया, ठीक। अब मेरी बात सुनना मेरे भाई ज़रा ध्यान से, ठीक है। अब अगर काट दिया गया, वो मांस के जो छोटे छोटे टुकड़े बना दिए गए उसके, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनको देख करके हमको बताओ, किसी अनजान आदमी से या खुद रामलाल से ही पूछा जाए कि जरा इसको पहचानो कि ये कल्लो का ही मांस है, तो क्या लगता है रामलाल पहचान पाएंगे? क्या नहीं पहचान पाएंगे मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं ना उसमें। तो अब अगर नहीं बचा, तो अब जब कल्लो के छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए गए, ध्यान रखना, ठीक, ऐसे ये मान लो कल्लो के छोटे छोटे मांस के टुकड़े हो गए, ठीक है। अब जब कल्लो के ऐसे छोटे छोटे मांस के टुकड़े कर दिए गए मेरे भाई, तो ज़रा ध्यान से देखो, तो क्या लगता है आपको कि इन टुकड़ों को कोई पहचान पाएगा कि नहीं यार ये कल्लो के ही मांस के टुकड़े हैं, ठीक। तो अब तो कोई पहचान भी नहीं पा रहा ना, क्यों? क्योंकि अब ये बदल चुके हैं एक प्रकार के किसी एक पदार्थ के रूप में। किस रूप में बदल चुके हैं? पदार्थ के रूप में बदल गए, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ ना, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। तो अब जब इनको इस तरीके से बनाया गया, ठीक, अब इनको थोड़ा निपटा देते हैं ना, क्योंकि अब इनकी कोई खास ज़रूरत हमको है नहीं, जगह खाली चाहिए हमको ना। इनको हटाओ फटाफट यहाँ से, चलो भाई साहब तुम लोग निकलो, तुम लोगों का काम खत्म, ठीक। तो अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। क्या कि अब अगर हम आपसे कह दें कि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, अब जैसे इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, तो ज़रा खुद से सोच करके देखो क्या कि
ये अब किस चीज़ में बदल चुके हैं, ठीक। तो अब अगर ध्यान से देखो तो ये एक प्रकार से एक मटेरियल बन चुके हैं, पदार्थ बन चुके हैं, ठीक। तो जैसे ही ये मटेरियल बने, यहीं से एक नए नाउन का जन्म हुआ मेरे भाई। क्या हुआ? यहीं से एक नए नाउन का जन्म हुआ, ठीक। अब इनको भी निपटा ही देते हैं ना, क्योंकि अब इनकी भी कोई मुझे ज़रूरत खास है नहीं मेरे भाई, ठीक। तो ये आपको पता चल गया। काम करो, वापस आ जाओ यार, ठीक। तो इसको हट जाओ यार तुम लोग, चलो साइड में पहले, ऐसे बस हो गया काम, ठीक। अब कोई समस्या नहीं है, चलो ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो अब ये है, मान लो कर लो, ठीक। तो अब क्या हुआ कि जब इनको एक मटेरियल के रूप में बना दिया गया, ठीक। अब इनको छोटे छोटे मांस के टुकड़े बना दिए गए ना, तो यहीं से मेरे भाई एक नए नाउन का जन्म हुआ, जिस नाउन को तुम बोलोगे, ये चौथा नाउन हो जाएगा मेरे भाई, क्या? मटेरियल नाउन। क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो यहीं से एक नए नाउन का जन्म हुआ, मटेरियल नाउन, जिसको तुम पदार्थवाचक बोलते हो, ठीक। तो अब जरा समझो ध्यान से कि मटेरियल नाउन, तो क्या लगता है आप इसको गिन पाएंगे क्या? सोच करके देखो, ठीक। या आप खरीदने जाते हो तो क्या गिन खरीदने जाते हो कि चलो हमको कल्लो का एक टुकड़ा दे दो, कल्लो का एक टुकड़ा दे दो, क्या लगता है वो देगा क्या? नहीं मेरे भाई, ठीक है। हाँ, लेग पीस हो गई, टांगे, वो गिन लोगे, क्यों? क्योंकि वो काउंटेबल है, गिन लोगे, क्योंकि एक मुर्गे की 2 ही तो टांगे हो गई, ठीक। लेकिन अगर उसके टुकड़ों की मैं बातचीत करूँ ना, तो कैसे खरीदोगे? तोल कर खरीदोगे मेरे भाई, ठीक है। हमको क्या करो, आधा किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, 1 किलो दे दो ना, ऐसे खरीदोगे, ठीक। अब अगर तोल कर खरीद रहे हो तो वही तो नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन ना। तो यहीं से निर्माण होता है मेरे भाई मटेरियल नाउन का, ठीक है। किसके नाउन का? मटेरियल नाउन का, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पे आपसे कह दूँ मीट, क्या कह दूँ? मीट कह दूँ, ठीक है। तो जो मीट है वो किस प्रकार का नाउन है मेरे भाई? मटेरियल नाउन है, ठीक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था वाटर, क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, ठीक। तो ये सब कैसे नाउन है? मटेरियल नाउन है मेरे भाई, ठीक। तो ये ध्यान में रखना। फिलहाल आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अब थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ी। अब क्या होता है कि अब जो कस्टमर था, ठीक है ना, उस कसाई का, जो वहाँ से खरीद के ले गया था मीट को, अब वो अपने घर में ले आया, ठीक। अब जैसे ही वो अपने घर में ले आया, जरा समझना मेरी बात को ध्यान से, क्या कि अब वो घर में आकर के उस मटेरियल का क्या करेगा, जरा सोचो, ठीक। तो उसने फिर क्या करा, एक अच्छी सी कढ़ाई ली। क्या ली? एक अच्छी सी बिंदास सी कढ़ाई ली, ठीक। बोले अब क्या करते हैं, इनकी जुगाड़ बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसने क्या करा, घर में अच्छे से धुल डाल के गैस लिया और गैस में उसको चढ़ाया, एक बढ़िया सी मस्त सी कढ़ाई में इनको चढ़ाया, ठीक, धुल दिया। अब क्या करेगा, जरा समझना जाने, ठीक। थोड़ा सा बना लेते हैं ना इसको, क्या ही दिक्कत है ना, ऐसे। तो यहाँ से समझना, ठीक। ये मान लो हो गई इसकी कढ़ाई, ठीक है। ऐसे याद कर लो मेरे भाई, मस्त है एकदम से ना चीज़ें, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ऐसे ये क्या बन गई, कढ़ाई बन गई, ठीक। अब इस कढ़ाई को उसने कहाँ रखा, जा करके अपने गैस के चूल्हे पे रखा, ठीक। समझना बात को ध्यान से, कहाँ रख दिया, गैस के चूल्हे पे रख दिया, ठीक। अब जैसे ही गैस के चूल्हे पे रखा और अपना सिस्टम उसने शुरू करा मेरे भाई, ठीक। अब शुरू क्या करा, वही कहानी पुरानी कि यहाँ से क्या निकाली उसने, गैस सिलेंडर में चालू कर दिया, ठीक। तो अब जब ये कहानी हुई तो फिर क्या होता है, अब उस कहानी को भी सीखो, क्या सीखना है जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो उसने क्या करा कि फिर इसी कल्लू के मांस में अच्छे अच्छे मसाले डाले उसने, दुनिया भर के बढ़िया बेहतरीन मसाले डाले ना, कि मज़ा ही आ जाए, ठीक। तो अब जैसे ही उसने यहाँ पर दुनिया भर के मसाले डाले और उसको पकाना शुरू कर दिया, क्या कर दिया, पकाना शुरू कर दिया, ठीक। अब जैसे ही ये पकना शुरू हुआ, बात को समझना, ठीक। तो अब ध्यान रखना कि यहीं गली, यहीं से क्या थी, एक गली थी रामलाल के घर से, सॉरी रामलाल नहीं, जो भी कस्टमर रहा होगा ना, उसके जस्ट बगल से क्या थी, एक गली गुजरती थी, ठीक। और इस गली में एक जा रहे थे, कौन जा रहे थे, छुन्ना लाल जा रहे थे। कौन जा रहे थे, छुन्ना लाल इसी गली से गुजर रहे थे, ठीक। और ये बड़े मीट के खाने के शौकीन थे, छुन्ना लाल जो थे वो मीट के खाने के बड़े शौकीन थे, ठीक। अब वो जब शौकीन थे खाने के, तो उन्होंने को लगा अब जब पक रही है ना, तो अब सबको पता होती है कि भाई साहब स्मेल निकलेगी यहाँ से, क्या होगी इसमें, अब बड़ी सी अच्छी सी खूबसूरत सी यहाँ से स्मेल निकल रही, खुशबू निकल रही है, ठीक है। और वो खुशबू जो जा करके छुन्ना लाल के नाक तक पहुँचती है, जब जैसे ही वो उसको स्मेल करते हैं, सूंघते हैं और फील कर लेते हैं भाई साहब कि कहीं ना कहीं तो मुर्गा या मीट बन रहा है मेरे भाई साहब, क्या बन रहा है, मीट बन रहा है, ठीक है। मतलब जरा सोच करके देखो क्या कि उन्होंने ना तो उस चीज़ को देखा ना छुआ, केवल सूंघ करके क्या कर लिया, महसूस कर लिया, ठीक। तो बस यहीं से एक नए नाउन का जन्म हो जाएगा मेरे भाई, जो लास्ट नाउन होगा, पांचवा नाउन का नाम होगा मेरे भाई क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा मेरे भाई, ठीक। ये ध्यान रखना। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक ऐसा नाउन जिसको ना तो छू सकते हो, ना देख सकते हो,
सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक, अब अगर सोचो कि भैया ये हम तो मीट तो देख रहे हैं, तो मीट तो देख रहे हो ना, तो वो मटेरियल नाउन है ना, जिस चीज़ को महसूस कर रहे हो ना, वो कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हॉनेस्टी हो जाए, क्या हो जाए मेरे भाई, हॉनेस्टी, ईमानदारी। कभी किसी की कोई ईमानदारी को देख नहीं सकता है मेरे भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक, और ना ही तुम इस चीज़ को क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। तो ना तो कभी मटेरियल नाउन को गिना जा सकता है, ना किसी की ईमानदारी। एकमात्र ऐसा नाउन जो बिना दुकान में खरीदे अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है मेरे भाई। ठीक है, ना तो आप इसको छू सकते हो, ना देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो अब अगर मैं आपसे पिछले कहानी की आ जाऊँ, वापस से बातें करूँ, तो आप भी मेरे साथ बोलेंगे क्या कि जो आपके पास में तीसरा या चौथा जो नाउन है वो कौन सा नाउन हो जाएगा मेरे भाई, मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। और जो मटेरियल नाउन है वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, और जो पांचवा नाउन होगा वो कौन सा नाउन होगा मेरे भाई, तो ध्यान रखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई। ठीक है, तो जो काइंड्स ऑफ नाउन है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक, और मैंने कहा था जो काउंटेबल नाउन होगा उसका सिंगुलर भी दिखेगा, प्लूरल भी दिखेगा। ठीक है, लेकिन तीनों नहीं दिखेंगे, समझ रहे ना, कि कॉमन नाउन का या प्रॉपर नाउन का, कलेक्टिव नाउन का ना, तो भी बताएंगे सारी कहानी डिटेल में। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कैसा था, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर था। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये चीज़ें क्लियर हो गई नहीं होगी। ठीक, अब एक मेरी मोटी बात और ध्यान रखो, क्या कि काउंटेबल नाउन के ही किसी एक पोर्शन के लिए हम लोग आर्टिकल की बात कर ले। किसकी बात कर ले, आर्टिकल की बात कर ले। ठीक है, मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। क्या अभी डिटेल में बताएंगे इनके बारे में कि किसके साथ हो सकता है, किसके साथ नहीं। लेकिन अगर हम समस्या दिखे आपको ना, तो ध्यान रखना मेरे भाई कि काउंटेबल नाउन के साथ में ही हम लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज हो पाए। ठीक, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नो आर्टिकल। क्या बोलेंगे, नो आर्टिकल। ठीक, बट ध्यान रखना कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पर हम लोग आर्टिकल दा का यूज करेंगे। तो जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि किस प्रकार के अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल आ सकता है। ठीक, फिलहाल मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि काउंटेबल नाउन के किसी एक पोर्शन के साथ में क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, या किसी दो के साथ में कर सकते हैं। ठीक, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, लेकिन दा जो आर्टिकल होता है वो कभी कभी आएगा, मतलब जो फूफा जी हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी देखने को नहीं मिलेंगे जल्दी पल्दी। ठीक है, लेकिन अगर काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो काउंटेबल नाउन के साथ में फूफा जी आ जाएंगे। ठीक, ये बात आप अच्छी तरीके ध्यान रखिएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इधर देख लो। ठीक, इनका देख लो। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब इसका लेने के बाद में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से, और ध्यान रखो कि नोट्स जरूर बनाते जाना साथ साथ में। ठीक है ना मेरे भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ना मेरे भाई। ठीक, तो अब हम लोग शुरू करते हैं थोड़ी सी इनकी और बड़ी कहानी। ठीक, क्या कहानी, कि जो सबसे पहला नाउन हमने पढ़ा, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में, तो वो कौन सा नाउन था मेरे भाई, तो कॉमन नाउन। ठीक है ना, कॉमन नाउन। तो अब अगर हम बातचीत करें कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे आप, जरा सोचो। कॉमन नाउन की बात करें, ठीक है, तो कुछ नहीं है मेरे भाई साहब, ध्यान रखना, ये जो किसी की कास्ट के बारे में बता दे। किसके बारे में बता दे, कास्ट के बारे में बता दे। ठीक है, या किसी की क्लास के बारे में बता दे। ठीक, ये ध्यान रख लो। कॉमन नाउन का मतलब यही होता है कि जो किसी की जाति के बारे में, किसके बारे में, किसी की जाति के बारे में बता दे, बस वही हमारा जो नाउन है वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। कास्ट यानी क्या बोलेंगे, जाति बता दे। क्लास यानी किसी की वर्ग के बारे में बता दे। जैसे मैंने आपसे कहा क्या कि टीचर, एग्जाम्पल भी लिखते चले थोड़े थोड़े से अपना, अब तो कोई समस्या नहीं है ना एग्जाम्पल की भी, तो मैं कुछ एग्जाम्पल भी लिखता चलूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे टीचर। ठीक, तो आपको क्या लगता है टीचर क्या है, पढ़ाने वालों की जाति है कि नहीं है मेरे भाई, जरा समझ तो चलो ध्यान से। ठीक, उसके बाद मैंने कह दिया टीचर के साथ स्टूडेंट भी लिखना चाहो तो स्टूडेंट लिख दो। ठीक, तो स्टूडेंट भी क्या हो गया मेरे भाई साहब, कि ये भी तो क्या हो गया, पढ़ने वालों की एक जाति हो गई। ठीक, फिर मैंने क्या कह दिया, बॉय, तो मेरे जैसे दिखने वालों के लिए क्या मैं बोल दूंगा कि मैं क्या हो गया, बॉय की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, राधा रानी के जैसा दिखने वाला क्या हो जाएगा, गर्ल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, तो मैं यहीं पे एग्जांपल क्या लिख दूं, गर्ल लिख दूं। ठीक है ना, तो ये ध्यान से रखो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे नाउन, जैसे मैं यहाँ पे कंट्री लिख दूं, क्या लिख दूं, कंट्री लिख दूं। ठीक है ना, इसके बाद मैं लिख दूं यहाँ पर क्या, ट्री लिख दूं, क्या लिख दूं, ट्री लिख दूं। ठीक है, पेड़ यानी कि क्या लिख दूं मैं, माउंटेन लिख दूं, क्या लिख दूं, माउंटेन लिख दूं। ठीक, तो ये ध्यान रखो मेरे भाई कि इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको तुम क्या बोल सकते हो, कॉमन नाउन बोल सकते हो मेरे भाई। ठीक है ना, तो बड़ी आसान सी चीज़ है। अब एक मोटी मोटी बातें मैं कुछ अच्छा सिखाऊं तो उसके बारे में ज़रा ध्यान देना। ठीक, कि अब अगर मैं किसी कॉमन नाउन के बारे में बातचीत करूं, किसके बारे में बातचीत करूं, कॉमन नाउन के बारे में। ठीक, तो मैं जो इसकी पहली कहानी थी
वो तो समझ में आ गई एग्जाम्पल के रूप में यानी, और ये वाली याद रख लेना, ठीक। अच्छा, दूसरी कहानी याद रखो कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके इनिशियल लेटर के बारे में, इसके बारे में बातचीत करूँ, इसके इनिशियल लेटर के बारे में बातचीत करूँ, ठीक। इनिशियल लेटर, ठीक। इनिशियल लेटर मतलब समझ रहे हो ना कि इसके जो शुरुआती अक्षर के बारे में बातचीत करूँ, ठीक। तो आपको याद रखना, अब ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, आगे काम आएंगी, यहीं से ही ग्रामर स्टार्ट हो जा रही है, ध्यान रखना, ठीक। तो जो इनिशियल लेटर की अगर मैं बातचीत करूँ आपसे तो ध्यान रखना इसका जो इनिशियल लेटर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर होगा। कैसा होगा, स्मॉल लेटर होगा मेरे भाई, ठीक। ये ध्यान रखना, जो इनिशियल है वो कैसा लेटर होगा, स्मॉल लेटर होगा, ठीक। इसको कैपिटल लेटर में कभी लिखा नहीं जाता है, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक। जैसे मैंने लिख दिया द बॉय, क्या लिख दिया, द बॉय, ठीक। तो यहाँ पे देखो बॉय का बी स्मॉल हो गया, नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे ध्यान रखना मेरे भाई। तो ये एक कहानी पल्ले पड़ गई। इसके बाद इसकी तीसरी कहानी को भी समझ लो जरा ध्यान से। अब तीसरी कहानी क्या हो गई, आर्टिकल। किसकी बात करें हम, आर्टिकल की बारे में बातचीत करें, ठीक है। मतलब अगर हम कहें कि फूफा जी, इसकी बातचीत करें, अगर हम कहें फूफा जी, ठीक है, तो क्या लगता है फूफा जी का यूज करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाई क्या कि आर्टिकल का यूज यहाँ पर किया जाएगा, मतलब इसके साथ ए भी आएगा, एन भी आएगा और द का यूज भी हम लोग कर पाएंगे, ठीक। तो ये इतनी सारी कहानियाँ हैं किसको लेकर के, कॉमन नाउन को लेकर के, ठीक। फटाफट नोट कर लो और इसके बारे में और डिटेल से अध्ययन करेंगे आगे हम, ठीक। तो ये तो होगी हमारी पहली कहानी, क्लियर हुआ। अब अगर हम आपसे कह दें कि और आगे थोड़ा सा समझ दो ध्यान से, ठीक। तो अभी आपने पढ़ा इसके बाद में जो दूसरा नाउन था हमारा, क्या था, दूसरा नाउन। और दूसरे नाउन का नाम क्या था मेरे भाई, जब कल्लू को क्या नाम था, उस मुर्गे को एक स्पेशल नाम दिया गया था, तब आपने नाम रखा था कल्लू। तो उस समय एक नाउन का निर्माण हुआ था जिसको आपने क्या बोला था, प्रॉपर नाउन मेरे भाई, ठीक। तो अगर मैं प्रॉपर नाउन बोलूँ तो आप क्या बोलेंगे, कुछ नहीं मेरे भाई, ध्यान रखना कि पार्टिकुलर, क्या बोल देना, पार्टिकुलर किसी का नेम हो जाए। तो अगर किसी चीज़ का आपने पार्टिकुलर क्या रख दिया, नाम रख दिया, तो वही हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा मेरे भाई, ठीक। तो ये ध्यान रखो। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है, टीचर। अब उसी टीचर में मैंने आपसे कह दिया कि नाम रख दो भाई साहब मोहन सर। क्या रख दो, मोहन सर। सर मत बोलो मेरे भाई, ठीक। ऐसे लिख लो भैया, क्या लिख लो, मोहन भैया, ठीक। तो जैसे मैंने रख दिया, ठीक। तो अब मैं उसी टीचर की अदा गया, मैंने आप में से किसी का नाम लिख दिया, चलो मैंने नाम लिख दिया राधा रानी। क्या लिख दिया, राधा रानी, ठीक है। अब ये राधा रानी पढ़ रही होंगी, ठीक। तो स्टूडेंट के रूप में मैंने उसी का नाम लिख दिया, क्या, राधा रानी। अब लड़के के रूप में आप अपना नाम लिख लो किसी का, ठीक। मैंने लिख दिया मान लो सुनील। क्या लिख दिया, सुनील लिख दिया मेरे भाई, ठीक। उसके बाद में गर्ल में किसी का नाम लिख दो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, चलो सुलेखा लिखे दे रहे, क्या लिखे दे रहे, सुलेखा लिखे दे रहे, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखो मेरे भाई, ठीक। कंट्री के रूप में चलो मैंने अपने भारत देश का नाम लिख दिया, प्यारा भारत देश हमारा ना, बोलो जय हिंद, ठीक है ना। उसके बाद मैंने लिख दिया ट्री। क्या लिख दिया, ट्री। तो ट्री के रूप में मैंने मान लो लिख दिया यहाँ पे मैंगो ट्री। क्या लिख दिया, मैंगो ट्री लिख दिया, ठीक है ना। ये सब क्या बनते जा रहे हैं मेरे भाई, प्रॉपर नाउन ही तो बनते जा रहे हैं, ठीक। माउंटेन के रूप में मैं लिख दूँ यहाँ पर क्या, हिमालय। क्या लिख दूँ, हिमालय लिख दूँ, ठीक है। तो जरा सोच करके देखो मेरे भाई, ठीक है, कि अभी तक जो सारे की सारी चीज़ें कॉमन नाउन थी उसको हमने कोई एक पार्टिकुलर नाम दे दिया, तो जैसे ही कोई पार्टिकुलर नाम दिया तो वो क्या बन जाएगा मेरे भाई, प्रॉपर नाउन बन जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। अच्छी तरीके ध्यान रखना। अब उसके बाद अगर हम बातचीत करें आएंगे इसकी नई कहानी। अब नई कहानी क्या है इसकी, तो ध्यान रखना इनिशियल लेटर। क्या बोलेंगे आप, इनिशियल लेटर के बारे में, ठीक। तो इनिशियल लेटर के बारे में अगर हम आपको बताएं थोड़ी सी कहानी, तो आपको ध्यान रखना कि जो इसका इनिशियल लेटर होगा हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर होगा मेरे भाई। कौन सा लेटर होगा, कैपिटल लेटर होगा, ठीक। इसको आप कहीं भी लिखना, बीच में लिखना, शुरू में लिखना, हमेशा किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। मतलब किसी का नाम अगर कहीं पर आ जाता है तो वो हमेशा और हमेशा क्या कहलाएगा मेरे भाई, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर इसकी और थोड़ी सी कहानी चले, फूफा जी के बारे में बातचीत करें यानी आर्टिकल के बारे में, ठीक। तो क्या लगता है आपको, आर्टिकल आना चाहिए क्या, जरा सोच करके देखो, थोड़ा सा अपने मन से ही दिमाग लगाओ। क्या लगता है कि मोहन सर के सामने आ लिखोगे क्या, कि आ मोहन भैया, या आ राधा, या आ सुनील, या आ सुलेखा, या एन इंडिया, ऐसा लिखोगे क्या, नहीं लिखना है मेरे भाई। क्यों नहीं लिखना है, कहानी को समझो, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ में ध्यान रखना है कि नो आर्टिकल। क्या बोलेंगे, नो आर्टिकल, ठीक। किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई अच्छी तरीके से, ठीक। यानी कि जीरो आर्टिकल होगा। क्या होगा, जीरो आर्टिकल होगा। ये बताओ जरा ध्यान से। तो दोनों कहानी पल्ले पड़ गई, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की मेरे भाई, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। हो गया ना मेरे भाई, ठीक है। अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं आगे कहानी, ठीक। अब तीसरा जो हमारा नाउन था, उस तीसरे नाउन के बारे में थोड़ा सी बातचीत करके बता दो मुझे फटाफट जरा, ठीक। तो तीसरा जो नाउन था, नाउन का नाम क्या था मेरे भाई, कलेक्टिव नाउन। क्या नाम था,
कलेक्टिव नाउन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अब अगर कलेक्टिव नाउन के बारे में बातचीत करें तो क्या बोलोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो क्या कि अ नाउन दैट shows a group, ठीक है ना। अ नाउन दैट शोज अ ग्रुप मतलब एक ऐसा नाउन जो क्या करे, एक ग्रुप को दिखाए, जो क्या करे, एक ग्रुप को दिखाए या किसी कलेक्शन को दिखाए, उस नाउन को क्या बोलेंगे मेरे भाई, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अब एग्जांपल की अगर हम आपसे बातचीत करें, बहुत प्यारे प्यारे से एग्जांपल आपको दिए जाएंगे। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, हर्ड, क्या लिख दिया मैंने, हर्ड लिख दिया। ठीक है, अब हर्ड क्या होता है, तो आपको एक बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, क्या कि आ ग्रुप ऑफ, क्या बोलेंगे, आ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, आ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक, तो हर्ड क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मैं लिख दूं क्या, क्लस्टर, क्या लिख दूं, क्लस्टर लिख दूं। ठीक, अब क्लस्टर की मैं बातचीत करूं तो क्या बनेगा, तो बोलेंगे क्या, आ ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्लस्टर का मतलब क्या हो जाएगा, आ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक, अच्छा, क्लस्टर के साथ साथ में यहीं पे आपको एक वर्ड और याद रख लेना है, गैलेक्सी। क्या याद रख लेना है, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी भी क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे, आ ग्रुप ऑफ स्टार्स, क्या हो जाएगा, आ ग्रुप ऑफ स्टार्स मेरे भाई। ठीक, ये ध्यान में रखना। क्लियर हुआ? तो ऐसे याद रख लो। ठीक, और मैं लिख दूँ 2 4 5 नाम ना, उनको भी लिखते चलते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक, अब जैसे मैं आपसे कह दूँ क्या, एक वर्ड आता है बड़ा प्यारा सा, बंच। क्या आता है, बंच। ठीक है, तो बंच किसको बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, आ ग्रुप ऑफ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, तो आ ग्रुप ऑफ कीज। कीज का मतलब समझते हैं ना, चाबी, या हम लोग कभी कभी बोल देते हैं ग्रैप्स को, किसको भी बोल देते हैं, ग्रैप्स। ठीक, तो आ ग्रुप ऑफ कीज या आ ग्रुप ऑफ ग्रैप्स तो इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, बंच कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। एक बहुत प्यारा सा वर्ड है मेरे भाई, क्या, पाइल। क्या होता है, पाइल। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको किसको बोलते हैं, तो आ ग्रुप ऑफ या अ बंडल ऑफ बुक्स। क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ या अ बंडल ऑफ बुक्स। ठीक, तो ये ध्यान रखना। एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, बेबी। क्या है, बेबी। जरा सोचो किसको बोल सकते हैं, बेबी। बोले ना, बेबी को बेस पसंद है ना, वही तो, बेबी को बेस पसंद है, ऐसा क्यों बोला गया था कि बेबी को ही बेस पसंद है। ठीक, तो बेबी का मतलब होता है किसी लड़की के लिए बोलते हैं ना, किसी लड़की को, लड़के सब बड़ा प्रेम में बोल देते ना कभी, बेबी ये कर लो, बेबी वो कर लो ना, तो बेबी को बेस पसंद है। क्यों बेस पसंद है, क्योंकि ये क्या होता है, बेबी आ ग्रुप ऑफ टॉकटिव, क्या बोलेंगे, आ ग्रुप ऑफ टॉकटिव गर्ल्स। ठीक, यानी कि जो बातूनी लड़कियां होती हैं, टॉकटिव का मतलब क्या बोलोगे, बातूनी, तो जो बातूनी लड़कियां होती हैं उनके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, बेबी बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं थोड़ी थोड़ी सी? ठीक, तो ऐसे ध्यान में रखना मेरे भाई। ठीक है, अच्छा, और मैं क्या बताऊं आपसे, जैसे कि मान लो अगर आपसे कहा जाए कि अगर 4 लड़के बैठे हैं काम करने के लिए, मतलब कोई काम दिया गया है तो बड़ी जल्दी निपटा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही काम किसको दिया जाए, 4 महिलाओं को या 4 लड़कियों को दे दिया जाए, ठीक है, तो मैं कहता हूँ काम का एक हिस्सा कभी पूरा नहीं हो पाएगा जितना वो अकेले एक लड़की कर जाएगी। ठीक है, तो 4 लड़कियाँ कभी उस काम को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहानी यही है कि फिर वो क्या बन जाएंगी, बेबी बन जाएंगी। और अगर वो बेबी बन गई ना एक बार मेरे भाई ना, तो काम तो दूर की बात है, ठीक है, बाकी केवल और केवल क्या होंगी, बातें ही बातें होंगी। ठीक, उसके बाद मैं कह दूं एक छोटा सा और लिख दें वर्ड, मैंने लिख दिया स्कूल। क्या लिख दिया, स्कूल। ये भी अच्छा वर्ड है, जरा बोलो तो क्या बोलेंगे, आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे, आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मेरे भाई। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। उसके बाद मैं टीम लिख दूँ, क्या लिख दूँ, टीम लिख दूँ। ठीक है, तो ये सब आपको पल्ले पड़ जाना चाहिए, मैं लिखे दे रहा हूँ, बाकी अपना देख लेना। ठीक, तो अब मैं अगर टीम की बात करूँ तो टीम क्या होगा, जरा खुद से सोचो, टीम किसका हो जाता है, तो प्लेयर का ही तो टीम होती है। किसकी होती है, प्लेयर की टीम होती है। ठीक है, और क्या हो सकता है मेरे भाई, जरा सोचो ध्यान से। आर्मी लिख दूं मैं, क्या लिख दूं, आर्मी लिख दूं। ठीक है, तो आर्मी जो है ना वो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आर्मी क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हो जाएगा। ठीक, ऐसे ध्यान रखो। एक आध और वर्ड प्यारे से याद आ रहा है, जैसे मैं ट्रूप लिख दूं। क्या लिख दूं, ट्रूप। तो ट्रूप जो होता है वो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स। क्या होता है, डांसर्स, यानी जो डांस करने वाला होता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये याद रखना, ट्रूप हो गया। ठीक, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे ख्याल से इतने ही वर्ड काफ़ी हैं, और जो हैं सो आगे आपको पढ़ा दिए जाएंगे मेरे भाई। ठीक है ना, चलो फटाफट अब आगे देख लेते हैं कुछ और कहानी। अब अगला जो है नाउन, वो कौन सा नाउन था, चौथा, ठीक है ना, मटेरियल नाउन। क्या नाम था, मटेरियल नाउन। ठीक,
अब मटेरियल नाउन को क्या बोलते हैं या किसको कहते हैं, तो कुछ नहीं मेरे भाई, ठीक, ऐसे ध्यान रखना, नेम ऑफ सब्सटेंसेस, नेम ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। ठीक, अब सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, पदार्थ, ठीक। तो पदार्थों के नाम जो होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मटेरियल नाउन बोल देते हैं, ठीक। जैसे मैंने कह दिया आपसे, अभी एग्जांपल में फटाफट लिख लेते हैं, जैसे शुगर लिख दिया, क्या लिख दिया, शुगर लिख दिया, ठीक है, राइस लिख दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया क्या, बोलो मेरे साथ में, बोलते चलो, बताते चलो, ठीक है, शुगर हो गया, राइस हो गया, अपने मन में भी सोचते चलो फटाफट, ठीक। और क्या लिखूँ मैं, अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे तो थे ना, मैं यहाँ पे, ठीक है, घी लिख दूँ, क्या लिख दूँ, घी लिख दूँ ना, घी, ऐसे ऐसे घी लिख दिया, ठीक। और भी सोच लो ज़रा ध्यान से, ठीक है। अभी मिल्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। और क्या हो जाएगा, सोचो, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपको कॉपर बताया था, क्या बताया था, कॉपर बताया था, ठीक है। सिल्वर बताया था, क्या बताया था, सिल्वर बताया था। फिर और मैंने क्या कहा था, गोल्ड भी यहीं पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गोल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसे ध्यान रख लो ना, तो ऐसे जो उसको आप क्या कर सको, पदार्थ का नाम किसी को दे सको, तोल सको, वो मटेरियल नाउन कहलाता है मेरे भाई, ठीक। अच्छा, इसकी अगर मैं थोड़ी सी और बातें करूं तो आपको ध्यान रखना आर्टिकल के बारे में, किसके बारे में, आर्टिकल के बारे में, ठीक। तो आर्टिकल याद रखना, फिर से वही कहानी, हमने क्या बोला था कि जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसके साथ में कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक। तो आर्टिकल की जो कहानी है वो क्या होगी, नो, ठीक, ऐसे लिख देना, क्या लिख देना, नो यूज ऑफ एनी आर्टिकल, ठीक है। बट कभी कभी दिखेंगे, अब कब दिखेंगे मैं बताऊंगा, मैंने आपसे बताया था ना कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी कभी द जो है आर्टिकल आ जाता है, वो कब आएगा मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक। अब देखो लास्ट नाउन और पढ़ लो फटाफट, ठीक है। पांचवा नाउन, जो पांचवा नाउन था वो कौन सा था नाउन मेरे भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप बोलेंगे क्या, नॉर, ठीक है, नाइदर लिखो पहले, क्या लिखो, नाइदर सी, ठीक, नॉर टच, इसे समझ लो ध्यान से ना, नाइदर सी नॉर टच, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। और बट ओनली फील, ओनली फील, ठीक, ऐसे ये बात है, नाइदर सी नॉर टच बट ओनली फील, ठीक है। ना तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ना ही छू सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो ऐसे नाउन को हम लोग क्या बोल देंगे मेरे भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल देंगे। जैसे बहुत ऐसे एग्जांपल हैं, ऑनेस्टी हो गया, क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी, ठीक, किसी की ईमानदारी को कभी आप छू नहीं सकते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो मेरे भाई, ठीक। और उसके बाद मैं अगर यहीं पे लिख दूँ ब्रेवरी, क्या लिख दूँ, ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, ठीक है। मैं कह दूँ सिंपैथी, क्या लिख दूँ, सिंपैथी, ठीक है ना। तो सिंपैथी की अगर मैं बातचीत करूं तो सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति, ठीक। मान लो किसी को कोई छोड़ करके चला जाए, दोस्तों में तो अक्सर होता है ना, अरे कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, है ना, एक ही तो गई है ना, कोई दूसरी आएगी, अब वो आएगी, क्यों आएगी तुम्हारे पास में कोई ना, तो ये होती है समस्याएं, ठीक है। तो लड़के सब आपस में ऐसे सहानुभूति देते हैं ना कि क्या हुआ ना, 36 जाएंगी, 36 आएंगी, और मेरी वाली तो मेरी मम्मी लाएगी ना, यही ध्यान रखना मेरे भाई साहब, ठीक है, मम्मी जो लाएंगी वो बेस्ट होएगी। ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, सिंपैथी हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, ब्यूटी लिख देना, क्या लिख देना मेरे भाई, ब्यूटी लिख देना, ठीक। और ब्यूटी के साथ साथ आप यहीं पे लिख सकते हैं हैप्पीनेस, अगर कोई आ गया मान लो तो क्या हो जाता है, हैप्पीनेस हो जाओगे आप, ठीक। छोड़ करके कोई चला गया तो क्या हो जाओगे आप, एंगर हो जाओगे, गुस्सा आ जाएगा आपको, ठीक। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है, ठीक है। ब्यूटी हो गया, तो हैप्पीनेस हो गया, एंगर हो गया, एक होता है दयालुता यानी काइंडनेस हो गया, क्या हो गया, काइंडनेस हो गया, ठीक। एक होता है पेशेंस, क्या होता है, पेशेंस, तो ये ध्यान रखना, धैर्य, किसी के अंदर के धैर्य को आप नहीं देख सकते हो, छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। कोई आपकी चीज़ों को बर्दाश्त करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, और आप उसको परेशान करे जा रहे हो, ठीक है, तो यह समझ लो कि उसके अंदर बहुत पेशेंस है मेरे भाई, ठीक। तो इस तरीके के नाउन जो है वो सब क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे भाई आप सभी लोगों को ये काइंड्स ऑफ नाउन अच्छे तरीके से पल्ले पड़ गया होगा, ठीक है। जरा देख लो वापस से ध्यान से कि काइंड्स ऑफ नाउन की जो कहानी थी ना, बहुत मज़े तरीके से हमने सीखी कि जो नाउन है हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की 3 कैटेगरी है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक। और अनकाउंटेबल नाउन की 2 कैटेगरी है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। और मैंने क्या कहा आपसे कि जो काउंटेबल नाउन होता है इसी की 2 कैटेगरी होती है, क्या कि इसी में आप देख पाएंगे सिंगुलर, क्या देख पाएंगे,
सिंगुलर देख पाएंगे, ठीक है, और इसी में आप क्या देख पाएंगे, प्लूरल देख पाएंगे मेरे भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। बट ये हमेशा और हमेशा कैसा मिलेगा आपको, सिंगुलर मिलेगा, ठीक। ये अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाते चलो मेरे भाई सारी की सारी कहानियों को, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या, अच्छा देखो पहचानना कैसे होता है, तो हमने क्या बोला कि जब इन कल्लों का जन्म हुआ, मान लो ये जीवन में धरती पे पहली बार आई, तो इनको एक अजीब सा नाम दिया गया, मुर्गा या मुर्गी, ठीक। तो इनके जैसे जितने भी दिखने वाले हैं सबको क्या नाम दे दिया गया, मुर्गा या मुर्गी। तो वहाँ से नाउन कौन सा बन गया, कॉमन नाउन बन गया, ठीक। लेकिन जब ये थोड़ी और बड़े हुए तो इनको प्रॉपर नाम एक दे दिया गया। जब प्रॉपर कोई नाम दे